अब आगे थोड़ी देर में वह भी अपने घर के लिए निकल जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई आपने सुबह को हमारे डिपार्टमेंट में क्यों रखा है? मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको ये बात पता है ना, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र उसे शीशे से देखते हुए बोला, तुम पागल हो। तुम्हारी पसंद ना पसंद इसमें जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, जब वो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है तो फिर मैं उसे दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे रख सकता हूँ? उसने अपनी पीएचडी की थीसिस को कंप्लीट करने के लिए इस कॉलेज को ज्वाइन किया है ना कि पढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने उसे लैब में रखा है ताकि वह लैब में रहकर अपनी थीसिस को कंप्लीट कर सके और उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और सिर्फ 3 महीने की तो बात है, 3 महीने बाद वो वैसे भी चली जाएगी, तो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पेपर के बाद तुम लोग 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हो, तो तुम्हारे 3 महीने कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इन बेकार की बातों पर टाइम वेस्ट मत करो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा मुंह बनाकर कुशाग्र को देखते हुए बोले, आपको मेरी हर बात गलत ही क्यों लगती है, खासकर उसे सुबह के मामले पर? कुशाग्र ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। कुशा अब कुछ भी नहीं बोलती और मुंह फुलाकर खिड़की की तरफ मुंह कर बाहर देखने लगती है। सिया दोनों को देखती है और मन में बोली, अब तो कुछ दिनों तक मां भी नहीं रहेंगी, मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी? यही सोच बेचारा मुंह बना लेती है। कुशाग्र सिया की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बनाकर बैठी हो? तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? सुबह से तो तुम मुझे बता सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल चुप हो जाती है। इस तरह वो सभी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं राधिका जी और तानिया हाल में ही बैठी थी। उनके पास बैग भी रखे हुए थे, जिन्हें देख कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, माँ आप कहीं जा रही हैं? राधिका जी बोली, हाँ मैंने सुबह तो बताया था कुशाग, पर मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राधिका जी बोली, शायद तुम वहां नहीं थे, तब मैंने बताया था, बाकी सबको पता है। कुशाग्र सिया और कुशा को घूर कर देखता है। सिया बोल, सॉरी हमारे दिमाग से निकालकर आपको बताना। राधिका जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मैं बता रही हूँ, मुझे 2 दिन के लिए एनजीओ के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। कुशाग्र ने कहा, पर परसों तो हमें नैना और कार्तिक की शादी के लिए जाना है गोवा, फिर आप वहां कैसे आएंगी? राधिका जी बोली, तुम लोग चले जाना, मैं 2 दिन बाद सीधा वही आ जाऊंगी और डायरेक्ट वही मिलूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे लोकेशन भेज देना और मेरे साथ तानिया भी है, जिससे तुम्हें और भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। कुशाग्र एक नजर तानिया को दिखाता है जो हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, राधिका आंटी आप भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, एक माँ की तरह। कुशाग्र बोला, माँ अगर आप कहे तो मैं सक्षम या किसी और को आपके साथ भेज दूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उन्हें आसानी से बता सकती हैं। राधिका जी बोली, नहीं बेटा मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी, अब हमें निकालना होगा। कुशाग्र ने कहा, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, चलिए मेरे साथ। इतना बोल बैग को उठा लेता है और ले जाकर अपनी कार में रखना लगता है। वही राधिका जी सिया और कुशा को अपने गले से लगा लेती है और बोली, तुम दोनों अपना और बाकी सब का भी ख्याल रखना। और कुशा को देखते हुए बोली, तुम सिया को परेशान मत करना है और अच्छे से रहना। कुशा बोली, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ। राधिका जी बोली, इसलिए तो प्यार से समझा रही हूँ, चलो अब मैं चलती हूँ। इतना बोल तानिया को देखती है और बोली, तानिया चलो। तानिया राधिका जी के साथ बाहर जाती है जहां कुशाग्र उन दोनों का वेट ही कर रहा था। राधिका जी और तानिया कार में बैठ जाती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, मैं माँ को छोड़कर आता हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सिया और कुशा अंदर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम अपने केबिन में बैठा मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा था। तभी वहां रितेश आ जाता है और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, आज तो तुम मोबाइल में ही कब से घुसे हुए हो? करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। इतना बोल सक्षम के मोबाइल को देखने लगता है। तभी सक्षम अपने मोबाइल को दूसरे साइड करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? और तुम मेरे फोन में ऐसे तानका झांकी नहीं कर सकते। सक्षम की बातों को सुन रितेश बोल, ताका झांकी यह क्या होता है और तुम कब से इतना छुपाकर काम करने लगे? तुमको तो छुपाकर काम करना और करने वाले लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सक्षम, मैं जो कर रहा हूं वो कोई काम नहीं, कुछ पर्सनल है।
इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। सक्षम की बातों को सुन रितेश मुस्कुरा देता और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर्सनल और तुम्हारी लाइफ में क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर से नाराज हो गई क्या कि उसे मनाने के लिए मोबाइल में नए नए तरीके सीख रहे हो? सक्षम अपने ख्यालों में खोई हुई बोला, ऐसा नहीं है, वो नाराज नहीं है, वो तो बस उसके लिए। इतना बोल रुक जाता है और रितेश को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा ऑफिस है, यहाँ ऐसी बातें करना अलाउड नहीं है। सक्षम की बातों को सुन रितेश मुस्कुरा देता है और उसकी तरफ देखते लिए बोला, वो तो बस के बाद आगे क्या? सक्षम उसे घूरते हुए बोला, आगे कुछ भी नहीं और तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। रितेश वही सोफे में बैठाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, पहले तो मुझे जानना है कि तुम्हारा पर्सनल काम क्या है, उसे जानने के बाद ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वैसे भी तुम मेरे दोस्त पहले और बॉस बाद में, इसलिए अपनी बॉसगिरी तो मुझे दिखाना भी मत और चुपचाप बताओ क्या कर रहे थे तुम? सक्षम बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला नहीं हूं और अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं खुद चला जाता हूं। सक्षम को जाता देख रितेश उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे सक्षम सोफे पर गिर जाता है और उसका सर उसकी गोद में आ जाता है। सक्षम मुझे घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? रितेश मुस्कुरा देता है और बोला, कुछ भी तो नहीं, दोनों ऐसे ही रहते हैं। तभी दो लोग अंदर आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देखा एक पल के लिए तो शॉक्ड ही हो जाते हैं। उनमें से एक मुंह खोलकर दोनों को देखता है और दूसरा उन्हें देखते हुए बोला, सर आप दोनों ऐसे क्यों? इतना बोला ही था कि सक्षम जल्दी से खड़ा होता है और खुद को ठीक करते हुए उसे देखकर बोला, शट अप, आगे कुछ भी मत बोलना और ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस गिर गया था और कुछ भी नहीं। वही रितेश उन दोनों को घूर कर देखते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो मैंने कुछ काम दिया था ना? वो दोनों लड़के उन दोनों को देखते हैं। उनमें से एक ने कहा, सॉरी सर, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो बस रितेश सर को फाइल लेने आया था और कुछ भी नहीं। इतना बोल फाइल को जाकर टेबल में रख देता है और दोनों को एक नजर दिखाता है और बोला, सर मैं एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? सक्षम उसे देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वही रितेश फाइल को उठाकर देखने लगाता है। वो लड़का सक्षम और रितेश को देखते हुए बोला, सर आप दोनों को अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, ये सब अच्छी बातें नहीं है। उसकी बातों को सुन सक्षम उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम ये क्या बकवास बोल रहे हो? वही रितेश जोर से हंस देता है। रितेश को हंसाता देख सक्षम गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधता है और बोला, तुमको हंसी आ रही है? रितेश अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, सॉरी यार, बात ही इतनी अजीब थी। वही सक्षम को गुस्से में देखा और रितेश को हंसाता देख दूसरा लड़का पहले लड़के के हाथ को पकड़ते हुए बोला, सॉरी सर, ये अभी नया है, इसलिए इसने ऐसी बातें कर दी। इस आपके बारे में पता नहीं है, मैं इसे ले जाता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। इतना बोल उसे लड़के को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वही सक्षम रितेश को देखते हुए बोला, तुम ऐसी लड़के को कैसे हायर कर सकते हो जिन्हें बोलने का तरीका भी नहीं पता? वही रितेश खुद की हंसी को रोके हुए खड़ा था और सक्षम की बातों को सुन उसकी हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। रितेश को हंसाता देख सक्षम उसे घूर कर देखता है और बोला, तुम पागल हो गए हो? तुमको ऐसी बातों पर हंसी कैसे आ सकती है? रितेश अपने पेट को पकड़ते हुए हंस रहा था और बोला, यार बस 2 मिनट रुक, मैं तुझे बताता हूं, पर अभी प्लीज मुझे हंस लेने दे। सक्षम गुस्से में सोफे में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को आपस में बांध लेता है और रितेश को देखते हुए बोला, ओके तुम हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है। नहीं, दूसरी तरफ दोनों लड़के सक्षम के कैबिन से काफी दूर आ जाते हैं। एक लड़का जो सीनियर था, जिसका नाम आकाश था, वो दूसरी लड़के को देखते हुए बोला, विनय तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है सक्षम सर कितने खतरनाक है? वो तुम्हें एक पल में नौकरी से निकाल देते। कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था तुम्हें। विनय बोला, पर मैंने क्या किया? मैंने तो वही कहा जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। दोनों सर कितनी अजीब पोजीशन में थे, अगर उन्हें कोई भी ऐसे देखा तो कुछ गलत ही समझता। आकाश ये बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हें पता नहीं है रितेश सर पहले से ही मैरिड है और सक्षम सर ने अभी तक शादी नहीं की, पर मैंने सुना है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते थे। आकाश की बातों को सुन विनय ने कहा, ओ सॉरी, लगता है मैंने सच में कुछ गलत ही बोल दिया। मुझे लगा दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं है और दोनों अभी भी सिंगल है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। आकाश कोई बात नहीं रितेश सर, सब कुछ संभालेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर अगली बार ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। विनय हाँ में सर हिला देता है।
यहाँ दूसरी तरफ सक्षम अभी भी रितेश को घूर रहा था और रितेश खुद की हंसी को कंट्रोल कर सक्षम को देखते हुए बोला, सॉरी मेरा हो गया, अब बात करते हैं। सक्षम बोला, नहीं अभी तुम और हंस लो, मैं फ्री हूं, तुम्हारा वेट तो कर ही सकता हूं। रितेश चुप हो जाता है और बोला, यार तू और मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ इस वक्त मेरी वाइफ अपने मायके में है, अगर वो यहाँ होती और उसे गलती से भी ये सब पता चल जाता तो वो मुझे घर में भी घुसने नहीं देती। अपने साथ रहने की तो बात दूसरी है, और मैं तेरी वजह से अपना घर तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं सकता। रितेश की बातों को सुन सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, घर बर्बाद करना वगैरह वगैरह। एक्सक्यूज मी, तुझे पता नहीं तो मैं तुझे याद दिला दूं, मेरी अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए ये बेकार की बातें ना ही करो तो अच्छा होगा। सक्षम की बातों को सुन रितेश मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो तुम उससे बहुत प्यार करते हो, चलो अच्छा है, पहली बार तुमने मेरे सामने इस बात को एक्सेप्ट तो किया। सक्षम ने कहा, इसमें एक्सेप्ट करने की कोई भी बात नहीं है, जो सच है मैं वही बोल रहा हूं। रितेश मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, अब ये सब बातें छोड़ो और बताओ तुम ये फोन में कब से क्या कर रहे थे। सक्षम दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, अब तुम जाओ यहां से। रितेश सक्षम को देखते हुए बोला, ओके अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर एक बात कहूंगा, सुनना है तो सुन सकते हो। सक्षम रितेश को देखते हुए बोला, कैसी बात। रितेश एटीट्यूड से बोला, मैं एक्सपीरियंस वाला इंसान हूं, मुझे लड़कियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मैं खुद ही लव मैरिज की है, और तुम्हारी भाभी को पटाने के लिए मैंने क्या क्या किया था हर एक चीज तुम्हें अच्छे से याद होगी ना, और तुमने खुद देखा था वो मेरे प्यार में कैसे लड्डू होकर मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी। अगर तुम चाहो तो एक दो टिप मैं तुम्हें भी दे सकता हूं, पर तुम्हें नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। कितना बोल अपनी फाइल को उठना है और वहां से जाने लगता है। सक्षम रितेश की तरफ देखा है और बोल, 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकते हो। रितेश पीछे मुड़ता है और सक्षम की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसके बगल में बैठते हुए बोला, बिल्कुल और वो भी बहुत अच्छे से। सक्षम रितेश से थोड़ा दूर बैठते हुए बोला, पहले तो तुम मुझसे दूर बैठो, उसके बाद जो भी बात करनी है हम करेंगे, और ये बार बार तुम्हारा मेरे पास आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रितेश दूसरे सोफे में बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तो बस तुम्हें आइडिया देने के लिए इतना एक्साइटेड था कि तुम्हारे पास आकर बैठ गया, वैसे भी मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी खुद की बीवी है और जो मुझसे बहुत प्यार करती है। सक्षम बोला, ये सब छोड़ो और आइडिया दो, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं जिसे उसे पता चले कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं कभी भी अपने प्यार को जता नहीं पाता हूं। रितेश बोला, तब तो मेरे पास इसके लिए और भी अच्छा आइडिया, क्यों ना तुम उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाओ और उसे अपनी फीलिंग बताओ, और सारी डेकोरेशन तुम खुद ही करना, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसके लिए सब कुछ हम खुद ही करते हैं, तो 50% बात वही बन जाती है, और बाकी की 50% आप अपनी फीलिंग को उसके सामने रखकर उसे अपने प्यार का एहसान करा सकते हैं। रितेश की बातों को सुन सक्षम सोचने लगता है और बोला, पर अगर उसे ये सब पसंद ना आया तो। रितेश हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि जिससे वो प्यार करे वो उनके लिए कुछ स्पेशल करे, और हमारे द्वारा की गई हर छोटी या बड़ी चीज उनके लिए स्पेशल ही होती है, बस वो बताती नहीं है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि उसे क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा, तुम बस अपनी कोशिश करो और देखना उसे तुम्हारी कोशिश जरूर पसंद आएगी। रितेश की बातों को सुन सक्षम बोला, पर वो बहुत अलग है, पूरी की पूरी पागल है, कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे ये सब देखकर। रितेश थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, तुम तो कोशिश करने से पहले ही बेकार की बातों के बारे में सोच रहे हो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि उसे ये सब अच्छा लगता है या नहीं। अगर इतना ही कंफ्यूज हो तो एक बार कॉल कर उससे पूछ लो। सक्षम बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा, और वैसे भी आज ही मैं उससे सरप्राइज देना चाहता हूं, क्योंकि। सक्षम की बातों को सुन रितेश उसे देखते हुए बोला, क्योंकि क्या। सक्षम रितेश को देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। सक्षम की बातों को सुन रितेश उसे घूरते हुए बोला, तुम तो बहुत स्वार्थी हो यार, तुम्हारा काम क्या खत्म हुआ, तुम मुझे दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक रहे हो। सक्षम अपनी जगह में खड़ा होता है और रितेश को देख हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम गलत बोल रहे हो,
मैं दूध से मक्खी निकाल कर नहीं फेंकता, बल्कि पूरा का पूरा दूध ही बाहर फेंक देता हूँ। इतना बोल रितेश का हाथ पकड़ खड़ा कर उसे धक्का देते हुए अपने केबिन से बाहर निकलने लगता है। रितेश बोला, तुम गलत कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सक्षम ने कहा, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना देखो और फिर अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ और तुम्हारी बेकार की बातों को सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतना बोल सक्षम रितेश को बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर लेता है। रितेश अपने इधर उधर देखता है, जहां कोई भी नहीं था। रितेश खुद के कोट को ठीक करते हुए बोला, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, एक तो मदद करो, ऊपर से बेइज्जती भी सा हो। अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं। इतना बोल इधर उधर देखते हुए अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। यहाँ सक्षम रितेश के आइडिया के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, वैसे बात तो सही, क्यों ना मैं कुशा को यही सरप्राइज दूं। मैंने उससे नशे में अपने दिल की बात कही थी, पर आप पूरी होशो हवास में उससे बताना चाहता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। यही सब सो सक्षम जल्दी से अपने केबिन से बाहर जाता है और ऑफिस से बाहर आते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। यहाँ कुशाग्र राधिका जी और तानिया जी को छोड़कर घर आता है तो देखा है सिया और कुशा बैठी टीवी देख रही थी। कुशाग्र उनको देखता है और टीवी बंद कर देता है और बोला, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ कुछ खाने को बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुशा कुशाग्र को घूरकर देखते हुए बोली, कुछ भी खाने को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब ने सुबह का खाना नहीं खाया था और वही फ्रिज में रखा है, उसी को गर्म करिए और खा लीजिए। मैं और सिया आज कोई भी काम नहीं करने वाले, क्योंकि आज हम दोनों एंजॉय करेंगे। कुशाग्र कुशा और सिया को देखते हुए बोला, क्या बेकार की बातें कर रही हो, तुम दोनों ये मत भूलो कैसे तुम दोनों पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और तुम लोग एंजॉय करने की बातें कर रही हो। कुशा कुशाग्र के हाथ से रिमोट लेते हुए बोली, भाई अभी पेपर के लिए काफी वक्त है और हम लोगों ने अपनी बहुत सारी तैयारी कर ली है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसलिए प्लीज आप हमें पढ़ाई को लेकर टॉर्चर मत करिए। कुशाग्र सिया को दिखाता है। सिया बोली, आप यहीं बैठी, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। कुशाग्र दोनों को घूरते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद गर्म करके खा लूंगा, तुम दोनों एंजॉय करो। इतना बोल वहां से चला जाता है। सिया उठकर कुशाग्र के पास जाने लगती है, तभी कुशा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास बैठते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम ये मत भूलो कि हमें हर बार उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें याद है ना भाई ने हमें कैसे क्लास से बाहर निकाला था, हम इतना जल्दी अपने बदले को नहीं भूल सकते। उन्होंने हमें कॉलेज में परेशान किया और हमने घर में करेंगे हिसाब बराबर रखना चाहिए। सिया बोली, पर वो भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुशा सिया को घूरते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये घर भाई का भी है और माँ ने उन्हें सब कुछ सिखाया है, इसलिए तुम उनकी टेंशन मत लो, वो तुम्हें भी बनाकर खिला सकते हैं, इसलिए चुपचाप बैठी रहो और माहौल का आनंद लो। इतना बोल टीवी चालू कर देती है और बोली, चलो आज हम दोनों साउथ की मूवी देखते हैं। सिया जाना तो चाहती थी, पर वो भी कुशाग्र का उन्हें क्लास से बाहर निकल पर कुशाग्र से नाराज थी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं कुशा सही लगती है और इसलिए वो नहीं जाती है। थोड़ी देर में कुशाग्र अपनी शर्ट की बाहों को ऊपर करते हुए नीचे आता है और एक नजर सिया और कुशा को दिखाता है। दोनों ही मूवी देखने में बिजी थी। दोनों को देख कुशाग्र चिढ़ते हुए किचन की तरफ चला जाता है। कुशाग्र फ्रिज से खाना निकलता है और गर्म कर डाइनिंग टेबल में रखता है और थाली लगाकर खाने लगता है। कुशाग्र खाते हुए बार बार सिया को ही देख रहा था, पर सिया एक नजर भी कुशाग्र को नहीं देखती है, बल्कि वो मूवी देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सिया को ऐसे मुस्कुराता देख कुशाग्र बोला, इतना खुश कभी मुझे देखकर नहीं हूं। इतना बोल जल्दी जल्दी खाने लगता है। जल्दी खाने की वजह से कुशाग्र को खांसी आ जाती है, पर उसने अपने पास पानी रखा ही नहीं था, जिसकी वजह से वो जोर जोर से खांस नहीं लगता है। तभी सिया कुशाग्र के पास आती है और उसे पानी पितलते हुए उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ को चलती है और बोली, आराम से। कुशाग्र पानी पीते हुए सिया को देखता है, जो परेशान होकर उसी को देखती है। कुशाग्र पानी की ग्लास को रखता है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, मैं ठीक हूं, तुम जाओ अपनी मूवी देखो। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आप खाना खा लीजिए, मैं फिर चली जाऊंगी। कुशाग्र, मुझे अब भूख नहीं है, इतना बोल जाने लगाता है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ उसे फिर से बैठा देती है और रोटी का एक निवाला कुशाग्र के होठों के पास ले जाते हुए बोली, लीजिए खाना खाए, आप ऐसे खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं है।
कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मैंने तुमसे खाना मांगा था, पर तुमने तो मना कर दिया, अब ये फिक्र क्यों दिखा रही हो। कुशाग्र को बोलता देख सिया उसके मुंह पर हाथ में ले खाने को डाल देती है और बोली, खाना खाते वक्त बोलते नहीं है, इसलिए पहले खाना खाए, बाकी की बातें बाद में। सिया की ऐसी हरकत को देख कुशाग्र जैसे कुछ बोलता तभी कुशा वहां आ जाती है और बोली, भाई आप ठीक तो है ना। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, हाँ ठीक हूँ। कुशा सिया को देखते हुए बोली, चलो हम भी खाना खा लेते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सिया, हाँ तुम बैठो मैं भी लाती हूँ। तभी सिया कुशा को देखते हुए बोली, सक्षम भाई कब तक में आने वाले हैं, तुम्हें उन्होंने कुछ बताया। कुशा, हाँ मैं अभी कॉल किया था, वो बस 2 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं, शायद घर के बाहर ही हैं, तुम खाना लगाओ वो आते ही होंगे। सिया खाना लगती है वही कुशा और कुशाग्र एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों एक दूसरे को खा जाने वाला लुक दे रहे थे। तभी सिया सक्षम को आता देख मुस्कुराते भी बोली, भाई आप आ गए। सक्षम मुस्कुरा कर सिया को देखा है, सिया बोली, आप जल्दी से कपड़े चेंज करके आइए फिर खाना खाते हैं। सक्षम ने कहा, बस 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। इतना बोल सक्षम अपने कमरे की तरफ चला जाता है, वहीं सिया सभी के लिए खाना लगने लगती है। थोड़ी देर में सक्षम नीचे आता है और जाकर कुशा के बगल में बैठ जाता है और अब सभी खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद कुशाग्र अपने कमरे में चला जाता है, वही सिया और कुशा किचन का काम करती है। वही सक्षम हाल में बैठा कुशा और सिया के जाने का वेट कर रहा था। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई आप यहाँ क्यों अकेले बैठे हैं, आप भी जाकर आराम करिए। सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। सिया, हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। कुशा अपने कमरे चली जाती है और सिया अपने कमरे तरफ जाती है। सक्षम दोनों को जाता देख राहत की सांस लेता है और बाहर की बातों चला है और अपनी कर से डेकोरेशन के सामान को निकालकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ ले जाता है ताकि कोई उसकी कदमों की आवाज सुनकर बाहर न आ जाए। इस तरह 2 से 3 बार आने जाने पर सक्षम सारा सामान अपने कमरे में ले जाकर रखता है और बोला, यहाँ से अच्छी कोई और जगह नहीं है। इतना बोल अपने कमरे को सजाने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र अपनी कुछ फाइलों को देख रहा था। तभी सिया कमरे में आती है। सिया बाथरूम जाती है और थोड़ी देर में टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हुए बाहर निकलती है। तभी कुशाग्र से टकरा जाती है। सिया गिराने लगती है। तभी कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ लेता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। कुशाग्र सिया सीधा करता है और खुद के करीब करते हुए बोला, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, जब से आए हो अजीब बर्ताव कर रही हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उससे घूरते हुए बोली, आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे क्या हुआ है, आपको तो अच्छे से पता है ना, उसके बाद भी ये सब को बातें पूछ रहे हैं। कुशाग्र बोला, क्या। सिया खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप भूल सकते हैं पर मैं नहीं, आपने सारी क्लास के सामाने मुझे और कुशा को बाहर कर दिया, आपको पता है सब हम पर कितना हंस रहे थे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसके पहले हुए गालों को पकड़ते हुए बोला, पर इन सब में तो गलती तुम दोनों की ही थी ना, तुम दोनों को क्लास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं तुम दोनों को छोड़ देता तो बाकी सबको यही लगता ना कि मैं तुम दोनों का फेवर ले रहा हूं, और ये गलत है। उसे वक्त में बस नहीं, बाकी सब की भी नजरें तुम दोनों पर ही थी, पर तुम दोनों किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, बल्कि अपनी ही बातों पर बिजी थी। और मैंने कितनी बार सबको मना किया है क्लास में बात करने के लिए, और तुम दोनों वही कर रही थी। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, पर मुझे तो नहीं पता था ना। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, और रियली तुम्हें कुशा ने नहीं बताया कि मुझे क्लास में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी नजर झुका लेती है और कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोली, पर आपने तो नहीं बताया ना। कुशाग्र सिया के चिन्ह को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, जरूरी नहीं कि हर बात में तुम्हें बताऊं, तुम्हें कहीं और से भी पता चलती है तो तुम्हें उन बातों को भी मनाना चाहिए। सिया, आप कुछ भी बोली, मैं नहीं मानने वाली। आपने हमें क्लास से बाहर कर कर हमारे साथ गलत किया है, बस मुझे इतना पता है सबकी नजरें उसे वक्त हम पर थी और सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे सिर्फ आपकी वजह से। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सबकी नजरें और सबके मजाक उड़ाने से फर्क पड़ा या फिर सिर्फ सुभी की नजरों से। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, अब इतना भी झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें उस जलन होती है ना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र की तरफ देखने लगती है।
कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटा देता और उसकी तरफ झुकाते हुए उसके बालों को अपनी उंगलियों से किनारे करते हुए बोला, क्यों मैंने सही कहा ना। सिया कुशाग्र को देखते हुए उसके गाले पर अपने दोनों हाथों को डाल लेती है और बोली, हाँ होती है जलन, जब वो आप पर मुझे ज्यादा हक जताती है तब जलन होती, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, मुझे पता है आप सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिया की बातों का सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी माथे को चूमते हुए बोला, तुम सच में बहुत प्यारी हो, इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, मतलब। कुशाग्र अपनी इंटेंस नजरों से सिया को देखते हुए बोला, मतलब समझने के लिए पूरी उम्र बाकी है, अभी रहने देते हैं। इतना बोल सिया की होठों को देख धीरे धीरे उसके होठों के पास अपने होठों को ले जाने लगाता है। सिया शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी गेट को नॉक करते हुए कुशा बोली, सिया सिया। कुशा की आवाज सुन सिया आंखें खोल देती है। वही कुशाग्र चिढ़ते हुए, कुशा यहाँ क्यों आई? सिया धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, छोड़िए मुझे। कुशाग्र का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर वो सिया को छोड़ देता है। सिया जल्दी से बेड से उठ जाती है और खुद को ठीक करने लगती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या कर रही हो? सिया खुद को ठीक कर रही हूँ कुशाग्र, पर अभी मैंने कुछ किया ही नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देखते हुए जैसे कुछ बोलने लगती है। कुशा की आवाज दोबारा आती है। सिया कुशाग्र को इग्नोर कर गेट खोलने चली जाती है। सिया गेट खोलती है। कुशा अंदर आते हुए बोली, यार कितना टाइम लगती हो। इतना बोल अंदर आ जाती है। वही कुशाग्र वहां से सीधा बाथरूम चला जाता है। वही कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया क्या मैं आज यही तुम्हारे साथ सो जाऊं? मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। सिया एक नजर बाथरूम के गेट को देखती है और कुशा को देखती है। कुशा, बोलो ना। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, हाँ क्यों नहीं। कुशा खुश हो जाती है और बोली, मुझे पता था तुम यही बोलोगी, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। इतना बोल अपनी बुक सिया के सामने कर देती है और बोली, चलो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे और मूवी भी देखेंगे। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड में ले जाती है। दोनों बेड में बैठी थी। तभी कुशाग्र बाहर आता है और कुशा को देखता है और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन कुशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपका मतलब क्या है भाई? कुशाग्र कुशा को घूरते हुए अपने कहे शब्दों पर जोर देते हुए बोला, यही मतलब है कि तुम अपना रूम छोड़कर मेरे रूम में क्या कर रही हो? कुशाग्र को देख कुशा बोली, भाई मैं यहाँ सिया के साथ पढ़ने आई हूँ और आज मैं यही रहूंगी क्योंकि मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा। कुशाग्र कुशा को देख अपने हाथ को आपस में बांधते हुए बोला, वैसे तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो और कोई नहीं रहता, तो इसमें अच्छा लगने और ना लगने की बात ही गलत है। और एक बात, तुम दोनों जब तक साथ में रहोगी तो कभी भी पढ़ाई नहीं करोगी, ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए पढ़ाई का बहाना बनाना बेकार है। कुशा बोली, भाई आपको हम पर यकीन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर इस वक्त हम बहुत सीरियस है और प्लीज आप हमें डिस्टर्ब ना करिए तो अच्छा होगा। कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, ओ रियली? मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है, अगर तुम कहो तो बताओ। कुशा अपनी आंखें छोटी कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे तो लगता है आप कुछ गलत ही बोलेंगे, पर अगर आप इतना ही मन है तो चलिए बता ही दीजिए, क्या बात इसमें हमारा ही फायदा हो। कुशाग्र ने कहा, क्यों ना तुम अपने ही रूम चली जाओ और वहां रहकर पढ़ाई करो, जिससे मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुशा बोली, सॉरी भाई, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकती क्योंकि आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं और सिया साथ में ही रहेंगे, आपको अगर हमारे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो आप जा सकते हैं। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मुझे मेरे ही कमरे से निकालोगी? कुशा बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, भाई ये सिर्फ आपका कमरा है, सिया का नहीं है। इतना बोल सिया की तरफ देखती है। सिया कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया को देखता है, फिर कुशा को देखते हुए बोला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो। कुशा बीच में टोकते हुए बोली, मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझा गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, अगर पता होता है तो मैं यहाँ नहीं आती। इतना बोल सिया की तरफ देखती है और बोली, चलो सिया तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, आज से और अभी से मेरे कमरा तुम्हारा हुआ। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगती है। दोनों को ऐसे जाता देख कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपनी तेज आवाज में बोला, रुक जाओ, तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दोनों यही रुको। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा पीछे मुड़ कुशाग्र को देखती है और बोली, सच्ची आप एक बार और सोच लीजिए,
कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, हाँ मैं अच्छे से सोच और समझ कर ही बोल रहा है, चुपचाप रही रहो, बल्कि मैं जाता। कुशा जल्दी से फिर बेड में बैठ जाती है और बोली, ओके, जाते हुए गेट थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, वो हमें डिस्टर्ब होगा। कुशाग्र सिया को देखता है और अपनी फाइल लैपटॉप को उठाकर जाने लगाता है। तभी सिया बोली, सुनिए। सिया की आवाज सुन कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो पीछे मुड़कर सिया को देखता है। सिया बोली, आप अपना मोबाइल भूल रहे हैं, आपको कहीं दोबारा ना आना पड़े इसलिए। आगे सिया कुछ बोलती तभी कुशाग्र अपना फोन उठाता और बोला, धन्यवाद याद दिलाने के लिए, इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र को गुस्से में जाता देख सिया बोली, अब इनको क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी गुस्सा हो गए। कुशा बोली, अरे छोड़ो यार भाई, ऐसे ही है, इग्नोर करो। कुशाग्र कमरे से बाहर निकलता है और सीधे हाल में आ जाता है और वहीं बैठकर अपना बाकी का काम करने लगता है। 1 घंटे हो जाते हैं और सक्षम अपने कमरे से बाहर निकलता है और कुशा के कमरे की तरफ चला जाता है। सक्षम कमरे के अंदर जाता है तो देखाता है कुशा वहां नहीं थी। वो 2 से 3 बार उसे आवाज देता है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। सक्षम इधर उधर देखते हुए बोला, इतनी रात में ये कहाँ घूम रही है, पागल लड़की, चलो नीचे देखता हूँ। इतना बोल सक्षम कुशा के कमरे से बाहर निकाल कर नीचे की तरफ आ जाता है। सक्षम सीढ़ियों से नीचे है तभी उसकी नजर कुशाग्र पर पड़ती है, जो अकेला बैठा काम कर रहा था। कुशाग्र को देख सक्षम उसके पास जाता है और बोला, सर आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं। सक्षम की आवाज सुन कुशाग्र अपनी नजर ऊपर का सक्षम को दिखाता है और बोला, तुम यहाँ। सक्षम ने कहा, आपको देखा यहाँ इसलिए आ गया, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, वो क्या है ना, आज मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया गया। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, और वो कौन है। कुशाग्र ने कहा, और कौन, मेरी पागल बहन ने इतना बोला ही था। तभी सक्षम बीच में ही बोला, वो वहां क्या कर रही है। सक्षम के अचानक कैसे बोलने पर कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम अपनी बात को सोचते हुए बोला, मेरा मतलब वो अपना रूम छोड़कर आपके रूम में क्या कर रही है। कुशाग्र सक्षम और एक नजर देखता है और बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, आपने उसे मना क्यों नहीं किया। कुशाग्र ने कहा, तुम्हें लगता है मैंने मना नहीं किया, पर वो किसी की सुने तब ना, ऊपर से सिया को भी अपने साथ कर लिया है, तो मैं क्या करता, आखिरकार मैं ही हार कर नीचे आ गया। सक्षम ने कहा, पर सर आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, फ्री हाल घर में मां नहीं है, और घर की शांति बनाए के रखने के लिए मैं ही पीछे हट गया। सक्षम ने कहा, पर सर आप एक बार कोशिश करके तो देखते। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, अच्छा तो क्यों ना तुम ही कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारी बात मान ले। सक्षम कुशाग्र को बातों को सुन बोला, आप सही बोल रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ, मैं उन दोनों से बात करता हूँ। कुशाग्र, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर सिया अकेले होती है तो मैं उसे कुछ भी बोलकर मना भी लेता, पर अब उसके साथ वहां कुशा है, और जिसे मानना पत्थर से पत्थर फोड़ने के जैसे है, और अब कुशा के रहते हुए सिया को मनाना नामुमकिन है। इसलिए मैं तो कहता हूं तुम भी ये बेकार की कोशिश छोड़ दो और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। जब तक मां नहीं आ जाती है तब तक कुशा हमारी कोई भी बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है जब तक मां नहीं आ जाती है तब तक मैं उसे ना ही डांटूंगा और ना ही ज्यादा कुछ बोलेगा। इसलिए वो ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही है और कोई भी बात नहीं है। इतना बोल कुशाग्र अपने लैपटॉप पर फिर से काम करने लगता है। वही सक्षम थोड़ा परेशान होते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, वो सब तो ठीक है, पर मेरे सरप्राइज का क्या, इस लड़की को अच्छे खासे मूड को खराब करना बहुत अच्छे से आता है, इससे तो मेरी सारी मेहनत ही बेकार हो गई। इतना भूल बेचारा सा मुंह बनाकर वहीं बैठ जाता है। सक्षम को ऐसे खोया हुआ देख कुशाग्र एक नजर उसकी तरफ दिखाता है और अपनी फाइल को देखते हुए बोला, क्या हुआ मेरी जगह तुम मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हो। सक्षम मुंह बनते हुए बोला, कुछ नहीं। इतना बोल उठकर जाने लगता है तभी कुशाग्र ने कहा, वैसे तुम क्या सच में कुशा को मेरे रूम से निकाल सकते हो। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोशिश कर सकता हूं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं। कुशाग्र अपनी फाइल और लैपटॉप लो उठाते हुए खड़ा हो जाता है और बोला, तो ठीक है चलो चलते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं भी इतनी तो उम्मीद तुमसे कर ही सकता हूं, और कोशिश करने में क्या खराबी है, चलो चलते हैं। कुशाग्र को आगे आगे जाता देख सक्षम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है।
थोड़ी देर में दोनों को कुशाग्र के कमरे के गेट के पास खड़े थे। कुशाग्र सक्षम को एक नजर दिखाता है और बोला, चलो चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कुशा और सिया एक दूसरे के साथ लेटी हुई थी और बातें कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देखा कुशाग्र उन्हें घूरते हुए और बोला, तो ऐसी पढ़ाई चल रही है तुम दोनों की? कुशाग्र की आवाज सुन किशोर और सिया घबरा जाती है और उठकर बैठ जाती है, सामान्य देखती है। सक्षम और कुशाग्र उन्हें दोनों को देख रहे थे। सक्षम अपने पैंट के पॉकेट में दोनों हाथ डालकर कुशा को घूर रहा था। वहीं कुशाग्र अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर खड़ा हुआ सिया को घूर रहा था। सिया और कुशा एक नजर एक दूसरे को देखती है, फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कुशाग्र, फ्री हाल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तुम दोनों बताओ। तो ऐसे पढ़ाई चल रही थी। कुशा बोली, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, वो हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गए थे इसलिए ब्रेक ले लिया। कुशाग अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोला, मुझे यहाँ से गए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और तुम दोनों ने ऐसी कौन सी पढ़ाई की जिससे तुम दोनों 15 मिनट में ही थक गई और ब्रेक लेना पड़ा? कुशा जैसे कुछ बोलती तभी कुशाग्र अपने हाथ को आगे करते हुए बोला, तुम शांत रहो, मैं सिया से पूछ रहा हूँ। बताओ सिया, तुम दोनों ने क्या पढ़ा? कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपने सर को नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे थे और कुछ भी नहीं। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, पर मैं तो तुम दोनों को पढ़ने के लिए छोड़ गया था और उसे वक्त भी तुम दोनों बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? दोनों कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या रही हो? सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सिया के पास आ गई। पर आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है? कुशाग्र और सक्षम एक साथ बोले, हमें बहुत प्रॉब्लम है। दोनों की एक साथ तेज आवाज सुन सिया और कुशा दोनों को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, और वो क्या? कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कुशा, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? सक्षम की बातों को सुन कुशा अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, ये आप मुझे बार बार पागल कहना बंद करिए। अगर मैं पागल हो गई ना तो आप सब मुझे झेल नहीं पाएंगे, इसलिए आपको मैं बता दूं, मैं पागल नहीं हूं। कुशाग्र, पर हर पागल खुद को यही बोलता है कि वो पागल नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। कुशा बोली, भाई आप बहुत बोल रहे हैं, सोच लीजिए अभी माँ 2 दिन नहीं आने वाली है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? कुशा टेढ़ा मुस्कुरा देती है और बोली, नो भाई, आपको और मैं धमकी दूं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? ये तो सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग है और कुछ भी नहीं। सक्षम चिढ़ते हुए बोला, अब बस भी करो, कितना परेशान करोगी? काफी टाइम हो गया है, चुपचाप यहाँ से चलो, मुझे तुम ऐसे कुछ काम है। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, पर मुझे आपसे कोई काम नहीं है। तीनों को ऐसे बहस करता देख सिया अपने कान पर हाथ रख लेती है और तेज से बोली, बस शांत हो जाए। सिया की तेज आवाज सुन तीनों चुप हो जाते हैं और सिया को देखने लगते हैं। तीनों को शांत देख सिया अपने कान से हाथ हटाती है और बोली, आप लोग यही रुकिए, मैं जाती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, क्या हुआ सिया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सिया बोली, कब से देख रही हूँ आप तीनों बेकार की बात पर लड़ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करिए, आप तीनों अपनी बहस कंटिन्यू करिए, जब आप तीनों की बातें और सॉरी बहस खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। फ्री यार, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह आप तीनों को लड़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती, वो भी छोटी सी बात के लिए। इतना बोल सिया बेड से उतर कर कमरे से बाहर चली जाती है। तीनों उसे जाते हुए देख रहे थे। ऐसा पहली बार था जब सिया इतने गुस्से में तीनों को डांट रही थी। सिया को गुस्से में देख कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा सिया को जाते हुए देख बोली, भाई ये क्या था? कुशाग्र गेट की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट नो। सक्षम ने कहा, सिया को भी गुस्सा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। कुशा बोली, सही कहा, मैंने भी सिया को पहली बार गुस्से में देखा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कुशाग्र, मुझे तो पता था, मैंने 1-2 बार डेमो देखा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि बीच में। कुशा बोली, आपको भी नहीं छोड़ेगी? कुशा की बातों को सुन कुशाग्र घूरकर कुशा को देखता है। कुशा अपने दांत दिखा देती है और बोली, सॉरी भाई, ये पहली बार था जब कोई आपको डांट कर चला गया और आपने उसे कुछ भी नहीं बोला। और हमारा क्या है, हमें तो कोई भी डांटा रहता है, दिन में आप ही 3 से 4 बार डांट देते हैं, इसलिए हमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
इतना बोल बेड से उतर जाती है और बोली, वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, इसलिए गुड नाइट, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोल कुशा उठकर वहां से जाने लगती है। तभी कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें अपने ही कमरे में सोना था तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और ये सब करने की क्या जरूरत थी। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा अपने हाथों को बंद कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई ये तो मेरा रिवेंज था आपसे। आपने मुझे कॉलेज में परेशान किया और मैं आपको घर में अब हिसाब बराबर हुआ। इतना बोल गुस्से से कुशा के पास जाने लगता है। तभी उसके सामने सक्षम खड़ा हो जाता है और बोला, सर छोड़ दीजिए। कुशाग्र घूरकर सक्षम को देखता है, पर कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, भाई माँ घर में नहीं है इसलिए आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते। अब मैं जाती हूँ सोने, आप दोनों के लिए गुड नाइट। इतना बोल कुशा वहां से चली जाती है। सक्षम, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल सक्षम भी वहां से चला जाता है। कुशाग्र दोनों को जाते हुए दिखाता है। सक्षम बाहर आता है और कुशा के पास जाते हुए बोला, तुम ये सब जो कर रही हो ना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुशा रुक जाती है और सक्षम को देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पूरे 2 दिन है मेरे पास, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। सक्षम कुशा के पास जाते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में उटपटांग बातें आती कहां से हैं? तुम कभी सीधा नहीं सोचती क्या? हमेशा जब देखे उल्टा पुल्टा ही सोचती रहती हो, और बार बार कुशाग्र सर से तुम्हें पंगा लेने की आदत है क्या? कुशा बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई ने मुझे पूरी क्लास के सामने क्लास से बाहर निकाल दिया। आपको पता है सब मुझ पर कितना हंस रहे थे, और वो भी सिर्फ छोटी सी गलती के लिए। सक्षम ने कहा, वो तुम्हारे प्रोफेसर है और अगर ऐसा वो कुछ करते भी हैं तो तुमने जरूर कोई बड़ी ही गलती की होगी, भले ही वो तुम्हारी नजरों में छोटी हो। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसे घूरते हुए बोली, मुझे पता था आप न सिर्फ भाई की साइड ही लेंगे, मेरी साइड तो कभी लेंगे ही नहीं, इसलिए आपसे बात करना ही बेकार है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोल जाने लगती है। तभी सक्षम कुशा का हाथ पकड़ लेता है और बोले, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुशा अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोल जाने लगती है। तभी सक्षम उसके सामने आते हुए बोला, यार मेरी बात तो सुनो। कुशा बोली, क्या बात करना है आपको? सक्षम कुशा को देख खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं तुमसे वही बात करूंगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं जाऊंगी, और आपको जो भी बात करनी है यही करिए। सक्षम, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। कुशा बोली, तो फिर ठीक है, मुझे आपकी बात भी नहीं सुनाई, मैं जा रही हूँ। इतना बोल कुशा वहां से चली जाती है। सक्षम उसे जाते हुए देखता है, पर कुछ भी नहीं बोलता है। सक्षम थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है, उसके बाद उदास होकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। यहाँ कुशाग्र काफी देर तक अपने कमरे में सिया का वेट करता है, पर सिया अभी तक नहीं आई थी। कुशाग्र घड़ी देखता है, 11 बज चुके थे, और बोला, अभी तक नहीं आई, कहाँ है ये? इतना बोल उठकर कमरे के बाहर जाता है और सिया को देखने लगता है। कुशाग्र पहले हाल में आता है, देखता है सिया हाल में नहीं थी। उसके बाद वो उसे राधिका जी के कमरे में दिखाता है, सिया वहां भी नहीं थी। कुशाग्र वहां से अपने कमरे की तरफ आने लगाता है। तभी उसकी नजर टेरेस के गेट पर जाती है जो खुला हुआ था। कुशाग्र टेरेस की तरफ जाता है। कुशाग्र ऊपर जाता है तो देखता है सिया टेरेस पर लगे झूले में बैठी आसमान को देख रही थी। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से सिया के पास आता है और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुशाग्र की आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और हल्का सा पीछे की तरफ देखती है जहां कुशाग्र खड़ा उसी को देख रहा था। कुशाग्र को देख सिया बोली, आप यहाँ? कुशाग्र सिया के पास आता है और बोला, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से वहां और तुम यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? सिया बोली, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। कुशाग्र सियार के पास बैठ जाता है और बोला, क्या हुआ, अभी भी नाराज हो? सिया कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, फिर इतने गुस्से में वहां से क्यों आ गई? सिया, गुस्से में नहीं आई हूं, बस आप तीनों बहस कर रहे थे इसलिए आ गई, और कोई बात नहीं है। कुशाग्र, ओह सच में? सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तो चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है। सिया बोली, आप जाए, अभी मेरा मन नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रह सकती हूँ? कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम यहाँ अकेले क्या करोगी?
सिया बोली, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आसमान को देखते हुए थोड़ी देर बैठी रहूंगी। गांव में मैं अक्सर ऐसे ही बैठा करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा करता था। जब से यहाँ आई हूं तब से मैंने आसमान देखा ही नहीं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र आसमान को तरफ देखता है और बोला, यहाँ देखे के लिए क्या है, सिर्फ अंधेरा और कुछ भी नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, अपने अपने नजरिया की बात होती है। आपको आसमान में अंधेरा दिखता है, तो मुझे छोटे छोटे टिमटिमते हुए तारे, जो आसमान के अंधेरे में बहुत सुंदर लगते हैं। सिया की बातों को साथ कुछ भी नहीं बोलना और वही झूले में फिर से बैठ जाता है और लेटते हुए अपने सर को सिया की गोद में रख देता है। सिया बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, बस तुम्हारे नजरिए से आसमान को देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या पता ये मुझे भी सुंदर लगने लगे। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र की आंखों में देखने लगती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चांद की हल्की रोशनी पर दोनों बहुत साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। कुशाग्र सिया को देखता है। सिया के चेहरे पर चांद की रोशनी उसके सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही थी। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, इस वक्त तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। इतना बोल अपनी उंगलियों को सिया के चेहरे पर चलने लगाता है। कुशाग्र की ऐसी हरकत को देख सिया उसके सर को अपने गोद से हटाते हुए बोली, आप ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। इतना बोल उठकर जाने लगती है। तभी कुशाग्र उठकर सिया को हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है और उसे झूले में लेटाते हुए खुद उसके ऊपर लेट जाता है और बोला, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम पहली लड़की हो जिसमें मेरे हर रूप को देखा है, वारना। इतना बोल रुक जाता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, वारना क्या? कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, फिर कभी बताऊंगा। इतना बोल सिया के माथे को चूम लेता है। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया को एक नजर को देखता है, फिर उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे चूमने लगाता है। सिया अपने हाथों को उसके बालों पर धीरे धीरे चालने लगती है। धीरे धीरे कुशाग्र को किस डिप्रेशनेट किस में बदलती जा रही थी। सिया को सांस लेने में दिक्कत होती है। कुशाग्र फिर भी उसे नहीं छोड़ता है। सिया खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथों से उसे धक्का मारती है, फिर भी कुशाग्र उसे नहीं छोड़ता है। सिया थक कर रुक जाती है। सिया को शांत महसूस कर कुशाग्र उसके निचले होठ पर बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है। कुशाग्र के छोड़ते सिया गहरी सांस लेने लगती है और घूरकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देख सिया चिढ़ जाती है और अपनी सांसों को काबू करते हुए कुशाग्र को धक्का देती है, जिससे कुशाग्र उठकर बैठ जाता है और अपने होठ को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, डेलिशियस। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उठ जाती है और बोली, यहां मैं शांति से बैठने आई थी, पर आप। इतना बोल मुंह फूलते हुए जाने लगती है। तभी कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे अपने पास करता है और उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसके कान के पास अपने होठों को ले जाता है और अपनी अट्रैक्टिव आवाज में बोला, अपने अपने सुकून की बात है जान, और मुझे भी मेरा सुकून चाहिए, जिसके लिए मैं सुबह से तरस रहा हूं और अब इंतजार नहीं होता है। इतना बोल उसके कानों को चूम लेता है। सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया के बालों को साइड कर उसके कंधे पर अपने होठों को रख चूम लेता है। सिया सहमी सी उसकी गोद में बैठी थी। कुशाग्र धीरे धीरे उसकी ब्लाउज की डोरी को नॉट को खोल देता है और चूमने लगाता है। नॉट के खुलते ही सिया अपनी आंखें खोल देती है और अपने चेहरे को हल्के से घूमते हुए बोली, हम टेरेस पर है। सिया की बातों सुन कुशाग्र उसे बाइट कर लेता है, जिससे सिया धीरे से बोली, आह। सिया की आवाज सुन कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर कर सिया को देखते हुए उसके दोनों पैरों को पकड़ अपने एक साथ ऊपर कर देता है और उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया के चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ धीरे धीरे अपनी उंगलियां चालने लगाता है और उसके हाथ को उसके चेहरे पर चलाते हुए मुस्कुरा रहा था। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें खोलती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र ने कहा, जान अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, पर अब वेट नहीं होता है। इतना बोल फिर सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगाता है। सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र को महसूस कर रही थी। उसके हाथ कुशाग्र की गर्दन से लिपटे हुए थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। कुशाग्र सिया को छोड़ता है। सिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने लगती है।
वही कुशाग्र अपने होठों को सिया की गर्दन में रख उसे चूमने लगाता है। सिया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुशाग्र उसे किस के साथ बाइट भी कर रहा था, जिसे सिया मचल रही थी। कुशाग्र अपने सर को ऊपर कर एक नजर सिया को देखता है, जो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए पलके झपकते हुए कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया को चुनरी को हटा देता है और ब्लाउज को एक कंधे थोड़ा नीचे कर चूमने लगाता है। कुशाग्र के हाथ सिया की बॉडी पर चल रहे थे, जिससे सिया सहम जाती है और अपनी लो वाइज में बोली, कमरे में चलिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र रुक जाता है और सिया को देखते हुए बोला, पर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुशाग्र के सीने पर अपने चेहरे को छुपा लेती है और बोली, बस ऐसे ही, अभी कमरे में चलिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को गोद में उठा लेता है और वहां से कमरे की तरफ चल देता है। थोड़ी देर में दोनों कमरे में आ जाते हैं। कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा देता है। सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अपनी इंटेंस नजरों से सिया को देखता है और मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन को खोल उसे उतार कर साइड में रख देता है और सिया के ऊपर लेटते हुए उसके होठों को चूमने लागत है। और इस वक्त दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कुशा अपने बेड पर लेटी, करवाटे बदलते हुए लेटी थी। उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुशा उठकर बैठ जाती है और बोली, आखिर सक्षम मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे लगा वो मानते हुए मुझे मेरे पीछे आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरा मन तो है जाने का, पर मैं कैसे जाऊं? जोश जोश में मैंने बोल तो दिया, पर अब मुझे ही अफसोस हो रहा है। क्या करूं? इतना बोल कुशा बेड से उठ जाती है और इधर उधर टहलने लगती है। कुशा एक नजर गेट की तरफ देखती है और बोली, वैसे प्यार में झुकना अच्छी बात है, और इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। आज चली जाती हूँ, अगली बार नहीं जाऊंगी। इतना बोल कुशा सक्षम के कमरे की तरफ चली जाती है। कुशा धीरे से सक्षम के कमरे का गेट खोलती है और अंदर जाती है। कमरे में अंधेरा था। अंधेरा देख कुशा मन बोली, लगाता है सो गए। इतना बोल लाइट की बटन पर हाथ मरती है और कमरे का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही लाइट ऑन होते सक्षम जल्दी से बाथरूम से निकलता है। उसे लगा कहीं कुशाग्र या सिया तो नहीं आ गए, पर सामने कुशा को देख वो सुकून की सांस लेता है। सक्षम कुशा को देख गुस्से में बोला, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाइट बंद कर जाओ यहाँ से। सक्षम की तेज आवाज सुन कुशा अपने सेंस में आती है और अंदर आते हुए कमरे को देखते हुए बोली, ये सब मेरे लिए है। सक्षम अपनी सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, सब बेकार है, मैं हटाने ही वाला था। इतना बोल जैसे ही हटाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कुशा उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, देखने तो दीजिए। सक्षम अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है देखने की, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? अब जाओ और आराम से सो जाओ। सक्षम की बातों को सुन कुशा को अंदाजा हो गया था कि सक्षम उससे बहुत नाराज है। वैसे आज गलती उसकी थी, इसलिए कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, सॉरी सक्षम, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, चुपचाप जाओ यहाँ से। कुशा बोली, अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी, बस एक बार अपनी फोटो को देख लूं। इतना बोल कुशा एक नजर पूरे कमरे को देखती है। चारों तरफ गुब्बारे थे। बेड को खूबसूरत टेंट की तरफ लाइटों से सजाया गया था। हर तरफ छोटी छोटी कुशा की पिक लगी है और उसमें की लाइटों की खूबसूरत सजावट की गई थी। कमरे के बीच में एक टेबल रखा था, उसके पास 2 चेयर थी, जो ठीक एक दूसरे के सामने रखी हुई थी। टेबल के बीच के प्यार सा गुलाब का बुके रखा हुआ था और ऊपर तारों वाली डिमडिमाती लाइट थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। पूरा कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था। कुशा अपनी एक एक फोटो बड़े ही गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, अगर देख लिया हो तो अब जा सकती हो। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसकी तरफ देखती है और बोली, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं तो? सक्षम थोड़ी गुस्से से बोला, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरा कमरा है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त यहाँ कोई और भी रहे, और अब मुझे सोना है और किसी के होने से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसलिए तुम जा सकती हो। सक्षम की बातों को सुन कुशा घूरकर एक नजर उसे देखती है और फिर अपनी फोटो को देखते हुए बोली, जब तक मैं पूरी फोटो नहीं देख लेती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सक्षम गुस्से से कुशा को ही देख रहा था। वही कुशा अपनी हर एक फोटो को देखते हुए बोली, ये सब फोटो आपको कहाँ से मिली?
सक्षम दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोला, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है और अब तो मेरा मन भी नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ ना पूछो तो अच्छा होगा। सिर्फ फोटो देखो और जाओ यहां से। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है और फोटो देखने लगती है। धीरे धीरे सारी फोटो को देखने लगती है। उसके चेहरे को मुस्कान को देख सक्षम ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही सारी फोटो देखकर कुशा सक्षम की तरफ मुड़ती है। सक्षम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को फिर से सब कर लेता है और अपनी रूड आवाज में बोला, अब जाओ यहां से। कुशा दौड़ते हुए सक्षम के पास आती है और अपने दोनों हाथों को गाले पर लपेट लेती है और अपनी एड़ी को उठते हुए सक्षम के होठों पर अपने होठों को रख देती है और अपनी आंखें बंद कर उसे किस करने लगती है। वही ये सब इतनी अचानक से हुआ कि सक्षम कुछ समझा ही नहीं पता है। वो अपनी आंखें बड़ी कर कुशा को देख रहा था। कुशा की छुआन उसे अजीब सा महसूस करा रही थी, क्योंकि सक्षम अभी अभी सवार लेकर बाथरूम से निकला था उसने नीचे ब्लॉक पैंट पहने हुआ था, पर उसकी अपर बॉडी में कुछ भी नहीं पहने हुए था। उसके गाले में ट्वाल थी, जिससे वो पानी पोंछते हुए बाहर आया था। सक्षम कुशा की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? कुशा सक्षम के करीब आते हुए बोली, क्यों आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? अगर आप कहे तो मैं फिर से करके दिखा दूं। इतना बोल अपने होठों के उसके होठों के पास ले जाने लगती है। तभी सक्षम एक कदम पीछे होते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर रही हो। अब इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मक्खन लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ये सब मुझे मनाने के लिए कर रहे हो, पर मैं इन सब से मारने वाला नहीं हूँ। इतना बोल सक्षम जाकर बेड के एक कोने में बैठ जाता है और बोला, इसी तरह मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही घूम रहा था यहाँ लाने के लिए, पर तुम थी कि उसे वक्त में मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी ना। पर अब मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनाई, इसलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और उसके पास आते हुए उसके हाथों को साइड कर उसकी गोद में बैठ जाती है और अपने दोनों पैरों को उसके कमर से लपेटते हुए अपने दोनों हाथ को उसकी गर्दन पर डालते हुए बोली, अगर मैं आ नहीं रही थी तो आप मुझे उठा लाते, फिर देखते हैं मैं कैसे नहीं आती। पर आपने तो कोशिश ही नहीं की, बस बोलते ही रह गए। मुझे देखिए, आप कितना भी बोले मुझे जाने के लिए, पर मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे नाराज है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और उसे वक्त में भी किसी और ही धुन में थी, इसलिए आपकी बातों को इग्नोर कर दिया, वरना आप ही कही बात मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुशा की बातों को सुन सक्षम उसके से हाथों को अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, वो तो मैंने देख लिया, और आपकी मीठी मीठी बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला, समझी तुम। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसके गाले से टॉवल को हटा देती है और उसके गर्दन पर अपने होठों को रख धीरे धीरे चलते हुए बोली, आई लव यू। इतना बोल उसकी गर्दन को चूम लेती है। सक्षम भी धीरे धीरे पिघलने लगा था। वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए बोला, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है और धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी बॉडी पर चालने लगती है और चूमने लगती है। सक्षम अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुशा की छुअन को महसूस करने लगता है। सक्षम को शांत देखकर कुशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी कुशा सक्षम की गर्दन पर अपने छोटे छोटे दांतों को चुभा देती है। कुशा के ऐसा करने से सक्षम अपनी आंखें खोल देता है और कुश को दिखाने लगता है। वो उससे बाइट कर रही थी। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा सक्षम को शांत देख अपने सर को ऊपर कर उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है और जहां पर बाइट किया था वही अपने होठों को रख चूमते हुए बोली, सॉरी मैंने ज्यादा तेज कर दिया। सक्षम दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूं, अब मेरे ऊपर से उठो और मुझे छोड़ो, मुझे शर्ट पहनी है। कुशा सक्षम के सीने से लगाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो आप ऐसे ही पसंद हो। कुशा की बातों को सुन सक्षम उसे घूरते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा बोली, जो सच है वही, और वैसे भी अब मेरे सामने कैसी शर्म। सक्षम कुशा को खुद से अलग करते हुए बोला, तुम बहुत बेशर्म हो गई हो। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कोई बोलता है क्या? सक्षम की बातों को सुन कुशा उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, आपसे कैसी शर्म। सक्षम को पता था कुछ ऐसे तो उसकी गोद से उतरने से रही, इसलिए उसने उसकी कमर को पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया और खुद खड़ा होकर जाने लगा। तभी कुशा उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है, जिससे दोनों बेड पर लेट जाते हैं। इस वक्त सक्षम कुशा के ऊपर लेटा हुआ था। कुशा अपने दोनों हाथों से सक्षम को कसकर पकड़ लेती है और उसे घुमा देती है, जिससे सक्षम बेड पर और कुशा उसके ऊपर आ जाती है। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो?
कुशा सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, इस रोमांटिक जगह का फायदा उठा रही हूँ। इतना बोल सक्षम के होठों पर अपने होठों को रखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सक्षम उसे देखते हुए बोला, अभी रुक जाओ वरना बाद में पछताओगे, फिर मुझे दोस्त मत देना। कुशा बोली, बात कर बाद में देखेंगे। इतना बोल उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है और अपनी आंखें बंद कर सॉफ्ट किस करने लगती है। वही सक्षम कुशा को कमर को पकड़ एक झटके में घुमा देता है, जिससे कुशा बेड पर आ जाती है और सक्षम उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अब मुझे दोष मत देना, तुमने मुझे मजबूर किया है। कुशा कुछ समझा पाती कि सक्षम उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे चूम लेता है। किस पहले तो सॉफ्ट थी पर धीरे धीरे डिप और पैशनेट होती है और अब दोनों एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे। सक्षम के हाथ कुशा की कमर में चल रहे थे। बीच बीच में वो कुशा की कमर को कसकर दबा देता था, जिससे कुशा एक को तड़प जाती थी, फिर उसी जगह को धीरे धीरे सहलाने लगाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को एक लंबी और डिप किस करते हैं। सक्षम कुशा की छोड़ देता है। कुशा गहरी गहरी सांसें लेती है। वही सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, क्या हुआ? ये तो अभी शुरुआत है। मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी, इसलिए आप मुझे कुछ मत कहना। इतना बोल फिर से उसके होठों को रख चूमने लगता है। सक्षम इस बार उसके होठों पर वाइट भी कर रहा था, जैसे वो अपनी नाराजगी उसके गुलाबी होठों पर उतर रहा हो। वही थोड़ी देर में उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने लगता है और वाइट करने लगता है, जिससे कुशा दर्द भरी आह भर रही थी, जिसे सुन सक्षम के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। करीब 1 घंटा को कुशा को परेशान करने के बाद सक्षम उसे छोड़ देता है और उसके बगल में लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। सक्षम एक नजर कुशा को दिखाता है, जो आंखें बंद किए हुए गहरी सांस से ले रही थी और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसकी बाजू को पकड़ उसे अपने करीब करते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और धीरे से बोल, अब सो जाओ, आज के लिए इतना काफी है। कुशा भी कुछ नहीं बोलती और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे रात गुजर जाती है। अगली सुबह कुशा की आंखें खुलती है। सुबह के 5:30 चुके थे। कुशा देखती है कि सक्षम उसे कसकर पकड़कर सो रहा था और वो धीरे धीरे खुद को सक्षम की बाहों से छुड़ाती है और उसके माथे को चूमते हुए बोली, आप सच में बहुत क्यूट है। उसके बाद उठ एक नजर पूरे कमरे को देखती है। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब सक्षम ने उसके लिए कुछ किया था, वरना हमेशा कुशा ही सक्षम के लिए कुछ ना कुछ करती थी और सक्षम हर बार उससे दूर भगाने के लिए तैयार रहता था। पर आज पहली बार था जब सक्षम खुद ही उसके पास आना चाहता था और उसने उसके लिए ये सब किया था। कुशा उठकर जैसे ही जाने लगती है, तभी सक्षम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने पास खींच लेता है। कुशा सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और कुशा के गाल को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सोना। कुशा भी मुस्कुरा देती है। सक्षम उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ उसे अपने करीब करता है और उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए धीरे से बोल, आज मैं जा रहा हूं। सक्षम की बातों को सुन कुशा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है और वो बोली, पर क्यों जा रहे हैं? मत जाए ना। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, आज मुझे जाना था, इसलिए तो मैंने कल तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था, ताकि कुछ वक्त हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता सके। पर सारा सरप्राइज ही खराब हो गया। इतना बोल अपने चेहरे को ऊपर कर कुशा को दिखाता है। कुशा की आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, जिसे देख सक्षम बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुशा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आपका सरप्राइज खराब नहीं होता। सक्षम उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, जो होना था हो गया, पर अब कल की वजह से हम अपना आज तो खराब नहीं कर सकते ना। और तुम रोना बंद करो। मैं सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ, ना कि विदेश जा रहा हूँ। तुम्हें जब भी मन करे मुझे एक कॉल कर देना या फिर मैसेज में तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, पर आप क्यों जा रहे हैं? माँ भी घर में नहीं है और अभी तो हमें नैना दीदी की शादी में भी जाना है, तो क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? सक्षम कुश की नाक को अपनी उंगलियों से पढ़ते हुए बोला, क्यों नहीं चलूंगा, जरूर चलूंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी कुछ अर्जेंट मीटिंग कंप्लीट करनी है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है और वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कुशा पाउट बनाते हुए बोली, मुझे पता है, आप यहाँ से जाएंगे तो मुझे भूल जाएंगे, ना ही मेरा कॉल उठाएंगे और ना ही मैसेज का रिप्लाई देंगे, जैसे आप पहले किया करते थे।
कुशा की बातों को सुन सक्षम उसके बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है कुशा, और वो सब पहले की बातें थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देखा था और ना ही कॉल? ऐसा नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हारे हर मैसेज को देखाता था और उसे पढ़ता भी था। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसे घूरते हुए बोली, फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते थे। आपको पता है मैं आपकी एक रिप्लाई का कितना वेट करती थी। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसको देखते हुए बोली, और वो कैसे? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, क्योंकि मैं जब भी फोन खोलना था तो तुम्हारा मैसेज ही उसमें जरूर रहते, और मैं तुम्हारे मैसेज को पढ़कर जैसे ही रिप्लाई देने लगता है तभी दूसरा मैसेज आ जाता है, और जैसे मैं उसका रिप्लाई देने लगता तो तीसरा मैसेज आ जाता। इस तरह कंटिन्यू तुम्हारे 10 से 15 मैसेज लगातार आ जाते थे, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन का रिप्लाई दूं, और इन्हीं सब की वजह से मैं रिप्लाई नहीं देता था। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, ये सब मुझे आपकी वजह से करना पड़ता था। अगर आप मेरे किसी भी एक मैसेज का रिप्लाई दे देते तो मुझे इतना तो पता चल जाता ना कि आप मेरे मैसेज को पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं आपको अच्छे अच्छे मैसेज भेजती, ना कि कुछ भी भेजती। वो तो मुझे लगने लगा था कि आप मेरे मैसेज पढ़ते ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी भेज देती थी, और व्हाट्सएप में ब्लू टिक भी नहीं होता था। सक्षम, मैंने अपने व्हाट्सएप के कुछ फंक्शन को ऑफ कर रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें पता नहीं चल रहा था, पर मैं तुम्हारे हर मैसेज को रीड करता था। कुशा जैसे ही कुछ बोलने लगती है तभी सक्षम उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और बोला, अब कुछ भी नहीं, पुरानी बातें हो चुकी, अब उन्हें बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। कुशा उंगली को हटाते हुए बोली, अपने जाने के लिए भाई से बात की है? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, हाँ, मैंने तो सर से बहुत पहले ही सब बता दिया था, और सर ने भी मुझे परमिशन दे दी थी। कुशा सक्षम को अपने ऊपर से हटते हुए बोली, तो ठीक, आपको जाना है ना तो जाए, क्योंकि भाई ने तो आपको परमिशन दे दिए, तो आप अब क्यों रखेंगे? इतना बोल कुशा गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। सक्षम उसे जाता हुआ देख बोला, अब इसे क्या हुआ? अभी तक तो बहुत अच्छी थी। सच में लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। इतना बोल उठकर वो बाथरूम चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सिया अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कुशाग्र उसकी बाहों में सो रहा था। सिया धीरे से कुशाग्र को अपने ऊपर उठती है और सीधा बाथरूम की तरफ चली जाती है। तभी कुशाग्र का फोन बजता है, जिसकी आवाज सुन वह अपने हाथ को इधर उधर ले जाता है, पर उसका फोन उसे नहीं मिलता। तभी कुशाग्र आंखें खोल इधर उधर देखता है। उसका फोन टेबल में रखा हुआ था। कुशाग्र फोन को उठता है और सोते हुए बोला, हेलो, कौन? कुशाग्र की ऐसी आवाज सुन उधर से सुबी बोली, आपने अभी तक मेरे नंबर को सेव नहीं किया है। सुबी की आवाज सुनकर कुशाग्र अपनी आंखें खोल एक नजर अपने फोन को दिखाता है, जिसमें सुबी का नंबर शो कर रहा था, पर उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। कुशाग्र फोन को अपने कान में लगाते हुए धीरे से बोला, सॉरी यार, मुझे भूल गया था। तुम्हारा नंबर सेव करना आज मैं कर लूंगा। वैसे तुमने कॉल क्यों किया है? सुबी मुंह बनाते हुए बोली, ये तो गलत बात है ना। मैंने आपका नंबर कब का सेव किया है, और आपने अभी तक मेरे नंबर को सेव नहीं किया। कुशाग्र फोन को स्पीकर में कर थोड़ा दूर रख देता है और अपनी आंखें बंद करते हुए लेट जाता है और बोला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब बताओ, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? सुबी बोली, क्या आप बिजी हैं? अगर बिजी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी कॉल रख देती हूँ। कुशाग्र, नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, तुम अपना काम बताओ। सुबी बोली, क्या हम आज से थीसिस पर काम करना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी थीसिस कंप्लीट करनी है। कुशाग्र ने कहा, पर आज तो कॉलेज की छुट्टी है, तो इसलिए आज तो मुश्किल है, पर हम कल से शुरू कर सकते हैं। सुबी बोली, क्या आप आज फ्री है? अगर हो तो मैं आपके घर आ जाती हूँ, वहीं बैठकर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। कुछ दोनों के लिए मैं बिजी हो जाऊंगी, नैना दी की शादी की वजह से, इसलिए मैं ये बोल रही थी। कुशाग्र बोला, हाँ, मैं आज फ्री हूँ, वैसे भी मैं घर से ही काम करने वाला हूँ, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सुबी मुस्कुरा देती है और बोली, थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो ठीक है, मैं आती हूँ। इतना बोल फोन कट कर देती है। वही कुशाग्र अपनी आंखें खोलता है और सामने दिखाता है सिया कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया को देखता है और मुस्कुरा देता है और बोला, क्या हुआ जान, सुबह सुबह इतने प्यार से क्यों देख रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, सुबी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी?
आपको तो किसी का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर आपने सुबी को क्यों बुलाया? सिया की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, उसकी थिथीज इंपॉर्टेंट थी और आज कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए वो यहाँ आ रही है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। इतना बोल कुछ सिया की तरफ देखने लगता है। सिया मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आपको जिसको बुलाना है बुलाए, मुझे क्या करना है? इतना बोल सिया कमरे से बाहर चली जाती है। वही कुशाग्र सिया को जाते हुए देखकर बोला, मुझे अजीब बोलती है। अजीब तो खुद है, अगर प्रॉब्लम है तो बता दे ना, ऐसे मुंह फुला कर जाने की क्या जरूरत थी? मैं अभी उसे मना कर देता। इतना बोल अपने फोन को उठता है और सुबी को कॉल करने लगता है। पर सुबी फोन रिसीव नहीं करती है। कुशाग्र 2 से 3 बार उसे कॉल करता है पर एक बार भी कॉल रिसीव नहीं होता। वो अपने फोन को रखते हुए बोला, थोड़ी देर बात करूंगा, शायद फोन के पास ना होगी। इतना बोल वो भी उठकर बाथरूम की तरफ से चला जाता है। यहाँ सिया नीचे आती है और पूजा करने के बाद किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में कुशाग्र नीचे आता है तो दिखाता है सिया किचन में नाश्ता बना रही थी। कुशाग्र चेयर में बैठते हुए बोला, मुझे 1 कप कॉफी चाहिए, वो भी स्ट्रांग कॉफी। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र वही रखे न्यूज़पेपर को देखने लगता है। थोड़ी देर में सिया कॉफी ले आकर कुशाग्र के सामने रख देती है और बोली, आपकी काफी। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, नाराज हो? सिया नामे सर हिला देती है। कुशाग्र, फिर क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है? सिया बोली, मुझे लगा आज आप फ्री हैं तो आप, मैं, कुशा और सक्षम भाई सभी शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे बहुत सारा सामान भी खरीदना था, पर अपने सुबी को बुला लिया और अब आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। कुशाग्र सिया को अपनी गोद में बैठा लेता है और बोला, किसने कहा मैं नहीं जाऊंगा? मैं जरूर जाऊंगा। मैं सुबी को कॉल करके माना कर दे रहा हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम शॉपिंग चलने की तैयारी करो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया खुश हो जाती है और बोली, सच्ची? कुशाग्र उसके गालों को चूम लेता है और बोला, हाँ सच्ची। सिया, तो फिर मैं चाहती हूँ जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद शॉपिंग चलेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहां कुशा आ जाती है और जोर जोर से खांसने लगती है। कुशा के खांसने की आवाज सुन सिया जल्दी से कुशाग्र की गोद से उठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। सिया की बातों को सुन कुशा उसकी तरफ आते हुए बोली, ऐसा वैसा जो भी था मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए रिलैक्स की सांस लो। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तभी कुशा बोली, वैसे मुझे जानना नहीं है, बस मैं पूछ रही हूँ तुम और भाई क्या बातें कर रहे थे? सिया जैसे कुछ बोलने लगती है तभी बीच में कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, हमारे बीच की बात तुम्हें क्यों जानी है और हम तुम्हें क्यों बताएं? कुशाग्र की बातों को सुन कुशा बोली, भाई मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो सिया से पूछ रही हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं जो सिया मुझे ना बताए, इसलिए आप कुछ ना बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, सिया मुझे हर बात बताती है। कुशा के ऐसे बोलने पर कुशाग उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओ ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी गेट की डोर बेल बजती है, जिसे सुन कुशा बोली, मैं देखती हूँ। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए वहां सक्षम भी आ जाता है। कुशा जाते हुए एक नजर सक्षम को देखती है और मुंह बनाते हुए गेट की चली जाती है। सक्षम उसे जाते हुए देखाता है और बोला, पागल लड़की। सक्षम कुशाग्र के पास आकर बैठते हुए बोला, सर आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। कुशाग्र ने कहा, अगर जरूरी ना हो तो 1-2 दिन और रुक सकते हो, माँ आ जाए उसके बाद चले जाना। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सॉरी सर पर अब नहीं रुक सकता, आपको तो सब पता है ना। कुशाग्र सक्षम को देखता है और बोला, अच्छा ठीक है, कब तक में निकल रहे हो? सक्षम, यही 1 घंटे या 1.5 घंटे से निकल जाऊंगा, अभी घर जाकर भी बहुत सारा काम है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे घर को मैंने पहले ही साफ करवा दिया था। सक्षम ने कहा, पर सर आपने ऐसा क्यों किया? कुशाग्र ने कहा, क्योंकि मुझे पता था तुम काम के चक्कर में अपने घर को पर ध्यान देते और बहुत कुछ भी भूल जाते हो, इसलिए मैंने 2 लोगों को तुम्हारे घर में बहुत पहले ही लगवा दिया था, ताकि वो तुम्हारे घर की साफ सफाई का ध्यान रख सके, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन दोनों की बातें चल ही रही थी तभी सिया सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई, आप कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं? सक्षम ने कहा, मैं घर जाने की बातें कर रहा था। सक्षम की बातों को सुन सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, पर भाई आप ऐसे कैसे जा सकते, आपको तो पता है नामा भी यहाँ नहीं है, आप उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं।
सक्षम कुछ बोलता तभी सुबी अंदर आते हुए बोली, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबी की आवाज सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। सिया कुशाग्र को देखती है। वही कुशाग्र सुबी को दिखते हुए बोला, तुम यहाँ। कुशाग्र की बातों को सुबी बोली, क्या हुआ आपको, आप भूल गए क्या, आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है, फिर सुबी को देखते हुए बोला, मुझे सब कुछ याद है, पर लगता है तुमने अपना मैसेज नहीं देखा। मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो तुम आज मत आना। सुबी बोली, सॉरी, मैं फोन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने नहीं देख, और मैं उस वक्त गाड़ी चला रही थी, जिस वजह से मैंने फोन को देखा ही नहीं और ना ही आपके मैसेज को। सुबी बोली, वैसे आप किस काम में बिजी हैं, मुझे बताएं, मैं शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वही कुशा बोली, वैसे अभी भी वक्त है, आप वापस जा सकती हैं। कुशा की बातों को सुन सुबी उसे घूरकर देखती है, पर कुछ बोलती नहीं है। कुशा सुबी को चिढ़ते देख मुस्कुरा देती है। सुबी, ओके, मैं चली जाती हूँ, इतना बोल जाने लगती है। तभी कुशाग्र बोला, अभी तो बहुत वक्त है, जब इतनी दूर में आ ही गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। इतना बोल उठकर सुबी के पास जाता है और बोला, तुम यही बैठो, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। सुबी मुस्कुरा देती है और जाकर सोफे में बैठ जाती है। वही कुशाग्र अपने कमरे से कुछ नोट्स को लेता है और नीचे आ जाता है, और सुबी के पास जाकर दूसरे सोफे में बैठ जाता है और उन नोट्स को सुबी को देते हुए बोला, ये कुछ टॉपिक्स है जिन्हें बारे में हमें सर्च करना है और अपनी फाइल में लिखना है, इसलिए दो तुम ले लो, बाकी की मैं देख लेता हूँ। सुबी हमें सर हिला देती है और कुशाग्र को देख मुस्कुराने है। कुशाग्र सुबी को फाइल दे देता है और अपने लैपटॉप पर फाइल से रिलेटिव सर्च करने लगाता है। सुबी भी फाइलों में कुछ पॉइंट ढूंढकर उसे रिलेटिव सर्च कर रही थी। वही सिया, कुशा और सक्षम डाइनिंग टेबल में बैठे थे। सिया सक्षम और कुशा को नाश्ता देती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशाग्र जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद बाकी के काम करेगा। कुशाग्र अपने काम को करते हुए बोला, मैं बाद में खा लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और सुबी को देखते हुए बोली, सुबी, तुम नाश्ता इतना बोली थी। तभी सुबी बोली, मैं भी कुशाग्र के साथ ही खा लूंगी, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम परेशान मत हो। कुशाग्र सुबी को देखते हुए बोला, सुबी, तुम्हें खाना हो तो तुम खा लो, मुझे शायद वक्त लग जाएगा। सुबी कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर लूंगी। कुशाग्र अब कुछ भी नहीं बोलता है। वही सुबी की बातों को सुन सिया सुबी को घूरकर देखती है और बोली, मैं कितना खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उतना ही ये लड़की मुझे गुस्सा दिला रही है। पहली बार है जब मुझे किसी लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा है, और उसकी बातों को तो सुनकर इतना बोली थी। तभी कुशा धीरे से बोली, तुमको जलन हो रही है। कुशा की बातों को सुन सिया कुशा को घूर कर देखने लगती है। कुशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं सही कहा ना। सिया पहले ना में सर हिलाती है। वही कुशा हाँ में सर हिलती है और घूरकर सिया को देखती है। सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है और हाँ में सर हिला देती है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, तो यहाँ क्या कर रही हो, जाओ उनके पास। सिया बोली, पर कैसे, तुम्हें पता है ना, अगर मैंने कुशाग्र जी को काम के वक्त डिस्टर्ब किया तो कितना गुस्सा करेंगे। कुशा सुबी और कुशाग्र को देखती है और बोली, बात तो तुम्हारी सही है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और सक्षम को देखते हुए बोली, आपके पास कोई आइडिया है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, नहीं, क्योंकि मुझे बेकार के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वक्त तुम दोनों जो सोच रही हो उसे करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता नहीं है, सर के गुस्से से तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, कैसे अजीब इंसान है आप, आपके सामने आपकी बहन परेशान है और उसे सॉल्यूशन बताने की जगह उसे चुप रहना सिखा रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वही सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई आप। सक्षम घूर कर कुशा को देखता है और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोला, सिया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना बोल रहा था कि इस सब प्रॉब्लम ही क्या है, सर सिर्फ सुबी की मदद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सुबी सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही यहाँ है, उसके बाद वो तो यहाँ से चली जाएगी। सक्षम की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती और कुशाग्र और सुबी की तरफ देखती है। दोनों अपने ही काम में लगे हुए थे। तभी कुशा टेबल में हाथ रख खड़े होते हुए बोली, क्या बकवास बोल रहे हैं आप। कुशा की तेज आवाज सुन कुशाग्र घूरकर कुशा को देखता है।
कुशाग्र को अपनी तरफ देखते देख कुशा खुद को नॉर्मल करती है और धीरे से बोली, सॉरी भाई। इतना बोल अपनी सीट में बैठ जाती है। वही कुशाग्र फिर से अपना काम करने लगाता है। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, यही कि आप सिया को यही एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी भाई के खिलाफ जाएंगे नहीं, भाई जो भी करते हैं आपको तो सब सही लगता है। कुशाग्र सुबी को फाइल दे देता है और अपने लैपटॉप पर फाइल से रिलेटिव सर्च करने लगाता है। सुबी भी फाइलों में कुछ पॉइंट ढूंढकर उसे रिलेटिव सर्च कर रही थी। वही सिया, कुशा और सक्षम डाइनिंग टेबल में बैठे थे। सिया सक्षम और कुशा को नाश्ता देती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशाग्र जी आप भी नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद बाकी के काम करेगा। कुशाग्र अपने काम को करते हुए बोला, मैं बाद में खा लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और सुबी को देखते हुए बोली, सुबी तुम नाश्ता इतना बोली थी। तभी सुबी बोली, मैं भी कुशाग्र के साथ ही खा लूंगी, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम परेशान मत हो। कुशाग्र सुबी को देखते हुए बोला, सुबी तुम्हें खाना हो तो तुम खा लो, मुझे शायद वक्त लग जाएगा। सुबी कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर लूंगी। कुशाग्र अब कुछ भी नहीं बोलता है। वही सुबी की बातों को सुन सिया सुबी को घूरकर देखती है और बोली, मैं कितना खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उतना ही ये लड़की मुझे गुस्सा दिला रही है। पहली बार है जब मुझे किसी लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा है, और उसकी बातों को तो सुनकर इतना बोली थी। तभी कुशा धीरे से बोली, तुमको जलन हो रही है। कुशा की बातों को सुन सिया कुशा को घूर कर देखने लगती है। कुशा अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैं सही कहा ना? सिया पहले ना में सर हिलाती है। वही कुशा हाँ में सर हिलती है और घूरकर सिया को देखती है। सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है और हाँ में सर हिला देती है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके पास। सिया बोली, पर कैसे? तुम्हें पता है ना अगर मैंने कुशाग्र जी को काम के वक्त डिस्टर्ब किया तो कितना गुस्सा करेंगे। कुशा सुबी और कुशाग्र को देखती है और बोली, बात तो तुम्हारी सही है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और सक्षम को देखते हुए बोली, आपके पास कोई आइडिया है? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, नहीं, क्योंकि मुझे बेकार के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस वक्त तुम दोनों जो सोच रही हो उसे करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता नहीं है सर के गुस्से से तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, कैसे अजीब इंसान है आप, आपके सामने आपकी बहन परेशान है और उसे सॉल्यूशन बताने की जगह उसे चुप रहना सिखा रहे हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वही सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई आप। सक्षम घूर कर कुशा को देखता है और फिर सिया की तरफ देखते हुए बोला, सिया मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना बोल रहा था कि इस सब प्रॉब्लम ही क्या है, सर सिर्फ सुबी की मदद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सुबी सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही यहाँ है, उसके बाद वो तो यहाँ से चली जाएगी। सक्षम की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती और कुशाग्र और सुबी की तरफ देखती है। दोनों अपने ही काम में लगे हुए थे। तभी कुशा टेबल में हाथ रख खड़े होते हुए बोली, क्या बकवास बोल रहे हैं आप? कुशा की तेज आवाज सुन कुशाग्र घूरकर कुशा को देखता है। कुशाग्र को अपनी तरफ देखते देख कुशा खुद को नॉर्मल करती है और धीरे से बोली, सॉरी भाई। इतना बोल अपनी सीट में बैठ जाती है। वही कुशाग्र फिर से अपना काम करने लगाता है। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, यही कि आप सिया को यही एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि आप तो कभी भाई के खिलाफ जाएंगे नहीं, भाई जो भी करते हैं आपको तो सब सही लगता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, ओह रियली, तो तुम क्या चाहती हो मैं सिया को क्या एडवाइस दूं? कि वो जाए और उन दोनों के बीच बैठकर कुशाग्र सर को अपने हाथों से खाना खिलाए? ये सब सोचकर देखो कितना अजीब है, मुझे तो खाने में भी अजीब लग रहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा टेढ़ा मुस्कुरा देती है और बोली, क्या बात है, ऐसे ही किसी आइडिया का तो मैं वेट कर रही थी। यू अरे टू गुड। इतना बोल सक्षम के दोनों गालों को पकड़कर हिला देती है। सक्षम तो बस कुशा को देखता रह जाता है। कुशा उसके गालों को छोड़ देती है। सक्षम को सिया के सामने ये सब थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था और इधर उधर देखने लगाता है। वही कुशा सिया को देखते हुए बोली, पहली बार इतना अच्छा आइडिया मिला है, बिल्कुल सही बात थी, तुम जाओ और उन दोनों के बीच बैठ जाओ और भाई को अपने हाथों से खाना खिलाओ।
कुशा की बातों को सुन सिया सक्षम को देखती है। फिर कुशा को देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही? ये मुझसे नहीं होगा। कुशा थाली लगा देती है और सिया के हाथ पर रखते हुए बोली, ये तुमसे ही होगा। अब जाओ जल्दी। सिया सक्षम को देखती है। सक्षम अपनी चेयर से उठते हुए बोला, सिया तुम्हें जो सही लगे वही करो। किसी के कहने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर याद रखो कभी कभी अपने हक को जताना जरूरी होता है। लोग क्या कहेंगे और लोगों के डर से तुम अपने हक को तो नहीं छोड़ सकती ना। इसलिए अपने लिए हर किसी को खुद ही लड़ना पड़ता है। वरना इंतजार का नतीजा हमेशा अच्छा हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। इसलिए प्यार करना अच्छी बात है पर उसे जताना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना बोल सक्षम वहां से चला जाता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा और सिया उसी को देख रही थी। वही कुशा सक्षम को जाता हुआ देख अपने दोनों हाथों से उसकी नजर उतरते हुए बोली, हाय कितना अच्छा बोलते हैं। कभी कभी तो मुझे खुद पर गर्व होता है, खुद की पसंद के बारे में सोचकर कि मैंने कितने अच्छे लड़के को पसंद किया है। अब तो मुझे खुद से भी जलन होने लगी है कि मुझे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे मिल सकता है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, ये तुमने सही कहा सक्षम भाई हर सिचुएशन को बहुत अच्छे हैंडल करना जानते हैं। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है। वही सिया थाली को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ती है और गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम सही बोल रही हो, मुझे जाना चाहिए। इतना बोल कुशाग्र और सुभी की तरफ देखने लगती है। कुशा बोली, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, वैसे भी इसे भी तो पता चले कि वो जिस पर लाइन मार रही है वो तो किसी और का ही हो चुका है और उसे क्षेत्र की सभी लाइन व्यस्त है। इतना बोल मुस्कुरा देती है। यहाँ कुशाग्र सुभी को कुछ पॉइंट्स को समझा रहा था। थोड़ा दूर होने की वजह से सुभी अच्छे से नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह सोफे से उठकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और उन पॉइंट को समझने लगती है। इस वक्त दोनों बहुत पास बैठे हुए थे। कुशाग्र समझने में इतना बिजी था कि उसने देखा ही नहीं कि सुभी जमीन में बैठी हुई है। सिया आकर दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और दोनों को घूर कर देखने लगती है। सिया के नजारे खुद पर महसूस कर को कुशाग्र अपनी नजर उठाकर सिया को दिखाता है और आंखों के इशारे से पूछता है, क्या हुआ तुम यहाँ? सिया कुछ भी नहीं बोलती और थाली को टेबल में रख सुभी को साइड करते हुए जाकर कुशाग्र और सुभी के बीच में बैठ जाती है। कुशाग्र और सुभी बस सिया को दिखाते ही रह जाते हैं। उन्हें तो एक समझ ही नहीं आता कि सिया कर क्या रही है। सिया थाली को उठा लेती है और बोली, नाश्ता लाई हूं आपके लिए। कुशाग्र पर मुझे भूख नहीं थी, मैं थोड़ी देर से खुद ही खा लेता हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। कुशाग्र की बातों को सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप अभी ही खाए। कुशाग्र सिया को देखे जा रहा था और उसके माथे को छूते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिया रोटी का एक टुकड़ा लेती है और कुशाग्र के मुंह में डालते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुशाग्र अब कुछ भी नहीं बोलता है। सिया कुशाग्र को अपने हाथों से खिलने लगती है। वही ये सब देख सुभी को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। सिया का यूं कुशाग्र पर हक जताना सुभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुभी सिया को ही देखे जा रही थी। तभी कुशाग्र सुभी को देखते हुए बोला, सुभी तुम भी जाओ नाश्ता कर लो, उसके बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ना चाहते हुए भी सुभी हाँ में सर हिला देती है और वहां से उठकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। वही सुभी को आता देख कुशा मुस्कुरा देती है। वही ऊपर खड़ा सक्षम ये सब देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, दोनों पागल है बेचारे सर। इतना बोल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही सुभी बार बार पीछे मुड़कर सिया और कुशाग्र को ही देख रही थी। यहाँ सिया कुशाग्र के सवालों से बचाने के लिए अपने हाथों से उसे खिला रही थी। कुशाग्र जैसे ही उसे कुछ बोलने वाला होता है तभी सिया फिर से उसके मुंह पर खाना डाल देती थी, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। यहाँ सुभी उन दोनों को देखते हुए धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसका पैर नीचे बिछी मैट पर फंस जाता है और वो गिराने वाली होती है। तभी कुशा उसे पकड़ लेती है और बोली, आराम से, सामान्य देखकर चलो, पीछे देखने से अक्सर इंसान गिर ही जाता है। कुशा की बातों को सुन सुभी सीधा खड़ी होती है और कुशा को देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, समझना चाहोगी तो मतलब बहुत सिंपल है, और अगर नहीं समझना चाहोगी तो मैं तुम्हें कितने भी मतलब समझा दूं, तुम्हें कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा। फिर भी एक छोटी सी कोशिश करती हूँ समझने की और तुम समझाने की कोशिश करना, फिर शायद सब कुछ तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कुशा की बातों को सुन सुभी उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। कुशा सुभी की बातों को सुन बोली, तो सुनो, इस वक्त तुम जिनके ख्यालों में गुम हो
वो तो बहुत पहले ही किसी और के ही ख्यालों में गुम हो चुके हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपने बेकार से ख्यालों को अपने ख्याल से ही निकल दो। वारना। सुबी कुशा को घूरते हुए बोली, वारना क्या? कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, वारना मुझे क्या पता। यार तुम भी ना अजीब सी बातें कर रही हो। मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट की भविष्य बताने वाली कोई एस्ट्रोलॉजी। मैं तो बस तुम्हें माहौल को देखते हुए एडवाइस दे रही हूँ। मानना और ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है। कुशा की बातों को सुन सुबी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब बातें बोल रही हो ना, पर तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। कुशा बोली, यार तुम बेवकूफ हो या फिर स्मार्ट बनने का दिखावा करती रहती हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें बस सच बता रही हूँ कि तुम भाई के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि भाई किसी और से प्यार करते हैं, और वो है। इतना बोली ही थी तभी सुबह बीच में बात को काटते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है इस बारे में, और एक बात, तुम मुझसे नफरत करती हो। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी, अभी से नहीं बहुत पहले से, पर तुम अपने भाई के लिए ये सब बोल रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुबह अपनी उंगली को कुशा को दिखाते हुए बोली, और एक बात, तुमको मुझसे जितनी नफरत करनी है कर सकती हो, जितना गुस्सा दिखाना है दिखा सकती हो, पर मैं कुशाग्र के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, और खासकर ऐसे बेकार की बातें तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें खुद देखा है। आज तक उन्होंने कभी किसी लड़की को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा, और तुम उनके लिए ये सब बोल रही हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कोई अपने भाई के लिए ये सब कैसे बोल सकता है। सुबह की बातों को सुन कुशा बोली, ओ हेलो मैडम, नीचे अब जमीन पर आ जाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें सब कुछ बता रही थी, पर तुम तो उसका गलत मतलब ही निकल रही हो। और एक बात, भाई भी एक लड़के ही है, कोई बाल ब्रह्मचारी या फिर ऋषि नहीं है जो तपस्या करने के लिए आजीवन कुमारे रहेंगे। और आज तक उन्होंने किसी लड़की को एक नजर उठाकर इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो सिर्फ उसे देखते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, उसके सिवा उन्हें कोई दिखता ही नहीं है। समझी तुम? अब दूसरी बात, मैं अपने भाई के लिए क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ, ये तुम मुझे नहीं बताओगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया, फिर भी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें एक एडवाइस दे रही थी, और उस एडवाइस का तुमने गलत मतलब निकाला। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें वैसे भी सब पता चल ही जाएगा। कुशा की बातों को सुन सुबी बोली, वैसे भी मुझे तुम्हारी किसी भी बात को सुनने और जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझे कुछ भी ना बताओ तो अच्छा होगा, और थैंक यू मेरी इतनी भलाई सोचने के लिए। मुझे तुम्हारी भलाई की या फिर एडवाइस की कोई भी जरूरत नहीं है। कुशा मुस्कुरा देती और बोली, ओके ऑलराइट, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त ही नहीं कि मैं किसी को एडवाइस दूं। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। इतना बिजी कि 15 मिनट की सांसें भी मैं पहले ही ले लेती हूँ, क्या पता अगले पल मेरे पास सांस भी लेने का वक्त हो या नहीं। इसलिए अब मैं चलती हूँ, खाना रखा है, अच्छे से खाना। इतना बोल कुशा वहां से अपने रूम की तरफ आ जाती है। वही कुशा को जाता देख सुभी मन में बोली, मुझे अच्छे से पता है सिया ये सब तुम्हारे कहने पर ही कर रही है, पर तुम और सिया कुछ भी करो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्यों, कितने सालों का इंतजार मैंने किया है सिर्फ कुशाग्र के लिए, और अब तुम्हारी वजह से मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। और रही बात कुशाग्र की, तो मुझे अच्छे से पता है सिया जैसी लड़की उनकी पसंद कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ उसे अपनी दोस्त बन सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और तुम्हारे ये सारे पैतरे बेकार ही जाएंगे। इतना बोल मुस्कुरा देती है और जाकर डाइनिंग टेबल में बैठकर नाश्ता करने लगती है। वही कुशा गुस्से से सक्षम के कमरे में जाती है तो देखती है सक्षम अपने कपड़ों की पैकिंग कर रहा था, जिसे देख कुशा बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सक्षम, पैकिंग कर रहा हूं। और क्या? कुशा बोली, ये तो मुझे भी दिख रहा है। कुशा चिढ़ते हुए आगे बोली, आपको इतना जल्दी क्या है जाने की, थोड़ी देर इंतजार करिए, शाम तक में चले जाएगा, आप तो बस। इतना बोली तभी सक्षम उसका हाथ पकड़ अपने पास करते हुए बोला, क्या हुआ, अब किसे नाराज हो? कुशा गुस्से में बोली, मैं उसे सुबह को सच बता रही थी कि भाई सिया से प्यार करते हैं, पर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, ऊपर से उल्टा मुझे ही सुना रही थी कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं। बताए आप, मैं क्या सच इतनी बुरी हूं? मैं मानती हूं मैं सुबह को पसंद नहीं करती, पर मैं कभी भी उसका बुरा नहीं करूंगी। गुस्सा नाराजगी अपनी जगह है, जो एक पल रहती है और दूसरे पल चली जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम किसी के साथ बुरा कर दें। मुझे ऐसा लगा कि सुबह का बर्ताव भाई की तरफ थोड़ा अलग है।
इसलिए मैंने उसे सच बताने के बारे में सोचा ताकि वो खुद को और आगे जाने से रोक ले, क्योंकि आगे चलकर तकलीफ सिर्फ उसी को होगी। पर वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और उल्टा 10 बातें मुझे ही सुना दी और बोलती है मैं अच्छी बहन नहीं हूं। आपको भी ऐसा लगाता है? कुशा की बातों को सुन सक्षम उसे अपने सीने से लगा लेता है और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत अच्छी बहन हो और सबसे बड़ी बात तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमने अपने पुराने गीले सिकावे भूलकर सुबी को सच बताने के बारे में सोचा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, और किसी के कहने से तुम अच्छी या बुरी नहीं हो जाती है, समझी तुम? इसलिए हर किसी की बात को अपने दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें हमें इग्नोर भी कर देनी चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें सुबी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन कुशाग्र सर और सिया का है, उन्हें अपनी मैरिज लाइफ के बारे में किस बताना है और किस नहीं बताना है। वैसे भी मुझे पता है कुशाग्र सर सही डिसीजन ही लेंगे, इसलिए तुम्हें या सिया को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रही बात सुबी की, तो अगर कुशाग्र सर को कुछ भी गलत महसूस होगा तो वो सुबी को सच जरूर बताएंगे। इस वक्त उनके लिए सुबी सिर्फ उनकी एक स्टूडेंट है, जो उनसे अपनी थीसिस कंप्लीट करने में मदद ले रही है, और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम दोनों भी अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो। जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रही हो वही सही हो, क्या पता शायद सुबी सिर्फ कुशाग्र सर को अपना अच्छा दोस्ती मानती हो, और कुछ भी नहीं। सक्षम की बातों को सुन कुशा उससे थोड़ा दूर होती है और उसे देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं और सिया है, मुझे जो महसूस हो रहा है वो सब बेकार है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी गलत कोई नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुबी को करीब से देखा है। भाई को देखकर उसका बर्ताव ही चेंज हो जाता है। भाई के सामने वो एक अलग ही रूप में आ जाती है, सीधी सादी सिंपल सी लड़की, जिसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। सक्षम ऐसा नहीं है, हर कोई अलग होता है। क्या पता यही सुबी का नेचर हो, तुम उसके नेचर के बिहाफ पर ये सब बातें नहीं बोल सकती हो। सक्षम की बातों को सुन कुशा उससे घूरते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं गलत बोल रही हूँ? सक्षम कुशा को अपने पास करते हुए बोला, मुझे नहीं पता और अब मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। टॉपिक को यही क्लोज करो। कुशा पर इतना बोल रही थी तभी सक्षम उसकी गर्दन को पकड़ उसे अपने पास करते हुए उसके होठों पर किस कर देता है। कुशा कुछ भी नहीं बोल पाती है, उसके शब्द उसके गले के अंदर ही रह जाते हैं। सक्षम उसके होठों पर बाइट कर देता है, जिससे कुशा उसे थोड़ा दूर होती है और अपने होठों को छूते हुए बोली, आह आपने ये क्या किया? सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, तुम बहुत बोलती हो। चुप करा रहा था। कुशा घूरकर सक्षम को देखती है। सक्षम कुशा के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है और बोला, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिया है ना, वो सब संभाल लेगी, तुम परेशान मत हो। कुशा अब कुछ भी नहीं बोलती है और सक्षम के सीने से लगा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं नीचे सिया कुशाग्र को खाना खिला चुकी थी, कहीं सुबी भी उनके पास आती है और बोली, सिया अब तुम्हारा हो गया हो तो हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। कुशाग्र ने कहा, हाँ क्यों नहीं। इतना बोल दोनों सिया को देखने लगते हैं। सिया दोनों के ऐसे देखने पर थाली को लेकर खड़ी हो जाती है और बोली, मैं जाती हूँ, आप लोग अपना काम करें। इतना बोल सिया धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। सुबी सिया को जाता देख हल्का मुस्कुरा देती है। सिया उदास होकर वहां से चली जाती है और दूर से दोनों को देख रही थी। सिया थोड़ी देर वही खड़ी रहती है और फिर ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वो कुशा से टकरा जाती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, यार देख के चलो, तुम्हें चोट लग सकती है। सिया रोनी सूरत बनाकर बोली, चोट तो लग चुकी है। सिया की बातों को सुन कुशा उसे देखते हुए बोली, क्या कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ मैं देखती हूँ। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, वही तो बात है, दिख ही तो नहीं सकती। इतना बोल ऊपर से कुशाग्र और सुबी को देखती है। कुशा सिया के कंधे में हाथ रखते हुए नीचे देखती है और बोली, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। पता नहीं यार हमारी अच्छी खासी लव स्टोरी में विलेनों की एंट्री कैसे हो रही है। मेरी लव स्टोरी में वो तानिया है जो कबाब में हड्डी बनी बैठी है और तुम्हारी में ये मिस विक्टोरिया। सिया कुशा को देखते हुए बोली, ये मिस विक्टोरिया कौन है? कुशा, वो कोई ऐसे वैसी नहीं थी, वो तो ब्रिटिश की महारानी थी। सिया बोली, तो तुम उन्हें बीच में क्यों ला रही हो? हम तो सुबी की बात कर रहे हैं ना। कुशा बोली, ये सुबी खुद को मिस विक्टोरिया और हमें अपनी प्रजा समझती है, बस इसलिए बोल दिया। वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ,
तुम वहां से उठकर क्यों चली आई? सिया बेचारा सा मुंह बनाकर कुशा को देखते हैं और बोली, तुम्हें लगता है मैं उठ कर आई हूं? मुझे तो जबरदस्ती वहां से उठाया गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और तुम्हें पता है उठाने वाला कोई और नहीं मेरे खुद के पति देव है। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, कोई बात नहीं, चलो कुछ नया आइडिया सोचते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है। तभी सिया कुशा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, तुम रहने दो, तुम सक्षम भाई के साथ रहो, वैसे भी आज वो जाने वाले हैं, मैं कुछ सोच लूंगी। कुशा थोड़ी गुस्से में बोली, वो भाई से कम नहीं है। मिस तानिया का फोन आया है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तो बहुत प्यार भरी बातें करते हैं और अगले ही पल ऐसे दिखते हैं जैसे कि हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। और अब मैंने भी ठान लिया है, उन्हें तानिया से बात करनी है ना तो खुशी से करें। मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है और मैं भी उनके पास अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम बताओ अगर मेरे सामने कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? मैं कौन सा उन दोनों की बातें कान लगाकर सुन रही थी। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, अपने काम के आगे उनके लिए हमारी कोई कीमत ही नहीं है। सिया बोली, तुम सही हो, कुशाग्र जी भी मेरे साथ अक्सर ऐसा ही करते हैं। कुशा बोली, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस सुबह का कुछ सोच लिया, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों कमरे में जाती है और इधर उधर घूमते हुए प्लानिंग कर रही थी। कुशा सिया को देखते हुए बोली, क्यों ना एक काम करो, तुम भी उन दोनों के साथ पढ़ने चली जाओ। सिया बोली, पाए बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है ना कुशाग्र जी की पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस रहते हैं। अगर उन्होंने मुझे सच में पढ़ना शुरू कर दिया तो